इस दुनिया में हर व्यक्ति अपनी राशि के अनुसार अपना ज़ोडिएक मार्शल सोल जागृत कर सकता है। कोई ड्रैगन राशि का होता है और शैडो डिवाइन ड्रैगन मार्शल सोल जागृत करके एक पीढ़ी का शैडो किंग बन जाता है। कोई स्नेक राशि का होता है और शांगलियू मार्शल सोल जागृत करके तीनों लोगों को जीत लेता है और 8 दिशाओं पर राज्य करता है। कुछ लोग डॉग राशि के होते हैं और शाउतियन डॉग मार्शल सोल जागृत करके अर्लांग गॉड की सवारी करते हुए दुनिया जीतने निकल पड़ते हैं, जबकि मैं हॉर्स राशि का था। पिछले जन्म में मैंने ज़ीब्रा मार्शल सोल जागृत किया था। हीलिंग टैलेंट की वजह से किसी तरह अपनी जगह बना ली थी, लेकिन आखिरकार डीमन बीस्ट के हमले के दौरान 3-आइड बीस्ट के जहरीले थूक से मर गया। अब ज़ोडिएक अवेकनिंग ईरा शुरू होने में सिर्फ 3 घंटे बचे थे। पुनर्जन्म लेने के बाद मैं तुरंत घर के पास की बुक स्टोर भागा और मालिक से शान हाइजिंग की एक कॉपी मांगी। फिर उत्साहित होकर घर लौटा और उसकी हर पेज पर अपना नाम और जन्म की पूरी डिटेल्स लिखी, क्योंकि पिछले जन्म में ग्रेट डेसोलेशन के आने के बाद लोगों ने ज़ोडिएक मार्शल सोल जागृत किए थे और डीमन बीस्ट के आक्रमण का सामना किया था। उसी दौरान एक सीक्रेट भी सामने आया था कि लोग डिवाइन बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर किसी डिवाइन बीस्ट की तस्वीर पर अपना नाम और जन्म की डिटेल्स लिख दी जाए तो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता था, लेकिन ग्रेट डेसोलेशन के आने के बाद यह तरीका बेकार हो गया था। हर कोई अतीत में लौटना चाहता था, क्योंकि तब शान हाइजिंग के फियर्स बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके दुनिया पर राज किया जा सकता था, या फिर एंशिएंट डिवाइन बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके गॉड जैसी शक्ति हासिल की जा सकती थी। इसलिए इस बार पुनर्जन्म के बाद मेरी पहली प्रायोरिटी शान हाइजिंग खरीदना और उस पर अपनी जन्म डिटेल्स लिखना था। ये सब करने के बाद मैंने राहत की सांस ली। जैसे ही ग्रेट डेसोलेशन आएगा और मैं अपना ज़ोडिएक मार्शल सोल जागृत करूंगा, वही भयानक फियर्स बीस्ट मेरे कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट बन जाएंगे। मैं अपने दिल की खुशी को दबाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि सिर्फ 1 घंटे बाद ग्रेट डेसोलेशन आने वाला था। अचानक आसमान लाल हो गया, ग्रेट डेसोलेशन उतर आया। ज़ोडिएक अवेकनिंग एरा शुरू हो चुका था। चाइना ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग घबरा गए। जल्द ही सभी के दिमाग में एक मैसेज पहुंचा और उन्हें दुनिया में आए बदलाव का पता चल गया। हालांकि ग्रेट डेसोलेशन और डीमन बीस्ट की तबाही आई थी, लेकिन साथ ही ब्लू स्टार की स्पिरिचुअल एनर्जी भी बदल गई थी, जिससे लोग ज़ोडिएक मार्शल सोल जागृत कर सकते थे। अवेकनिंग के बाद लोग कल्टीवेशन कर सकते थे। अब दुनिया सिर्फ ऐसे की नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग, रिस्पेक्ट, वीक, इग्नोर वाली दुनिया बन चुकी थी। मैं अपने शरीर में उमड़ती शक्ति को महसूस कर रहा था। ये पहले से कम 100 गुना ज्यादा थी। तभी सड़क पर चल रहे लोगों की बातें मेरे कानों में पड़ी। एक बोला, पता नहीं मुझे कैसा मार्शल सोल मिलेगा, मैं टाइगर राशि का हूँ, उम्मीद है मुझे नेदर व्हाइट टाइगर मार्शल सोल मिले। दूसरा बोला, मैं डॉग राशि का हूँ, उम्मीद है मुझे 9 नेदर हाउंड मार्शल सोल मिले। तीसरा बोला, मैं मंकी राशि का हूँ, उम्मीद है मुझे स्काई सोरिंग रेड मंकी मार्शल सोल मिले। तब तो शायद मैं 72 ट्रांसफॉर्मेशंस भी कर सकूंगा। तभी एक व्यक्ति बोला, ज्यादा सपने मत देखो, ड्रैगन नेशन में 1400 मिलियन लोग हैं। पावरफुल बीस्ट या डिवाइन बीस्ट मार्शल सोल सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही मिलते हैं। हर किसी को गॉड बीस्ट लेवल मार्शल सोल नहीं मिलने वाला। अवेकनिंग पूरी होते ही सभी लोगों के ज़ोडिएक मार्शल सोल जागृत हो गए। उसी समय मेरे शरीर से भी चमकदार प्रकाश निकलने लगा। एक के बाद एक फियर्स बीस्ट की परछाइयां प्रकट हुई। कुछ देर बाद उनकी दहाड़ों के साथ वे मेरे सोल स्पेस में प्रवेश कर गईं। मैंने कई डिवाइन बीस्ट और फियर्स बीस्ट पर अपना नाम और जन्म डिटेल्स लिखी थी और उनमें से 9 ने मेरे कॉन्ट्रैक्ट का जवाब दिया। इस जन्म में मेरा मार्शल सोल अब ज़ीब्रा नहीं था, बल्कि मेरे दिमाग में मौजूद ये 9 भयानक फियर्स बीस्ट थे, क्योंकि ताओदी, स्वानी, चीलिन, वर्मिलियन बर्ड, कुनपेंग, जुयन, 5 लॉर्ड गोल्डन ड्रैगन और गोल्डन विंग्ड रॉक। मैं इन्हें अपने मार्शल सोल एवेटार के रूप में बुला सकता था। तभी मेरे सबसे अच्छे दोस्त जाओ नेंग का फोन आया। उसने पूछा, भाई तुम्हें कौन सा मार्शल सोल मिला? मैं स्नेक राशि का हूँ और मुझे म्यूटेंट स्नेक मार्शल सोल मिला है। पिछले जन्म में जब उसे पता चला था कि मेरा मार्शल सोल ज़ीब्रा है, तो उसने कहा था कि आगे से वह मेरी रक्षा करेगा। उसकी जानी पहचानी आवाज सुनकर मुझे पिछला जन्म याद आ गया। सच में उसने मेरा बहुत ख्याल रखा था, खासकर ग्रेट डेसोलेशन के शुरुआती दिनों में, जब शहर में डीमन बीस्ट तबाही मचा रहे थे। अगर उसकी सुरक्षा न होती तो मैं बहुत पहले मर चुका होता। लेकिन ग्रेट डेसोलेशन के 2 साल बाद एक एंशिएंट रूइन के लिए लड़ाई में वह फंस गया था। 4 सुप्रीम एक्सपर्ट्स ने मिलकर उसे दबा दिया और मार डाला था। इस बार जब मुझे दूसरा जीवन मिला है तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। मैंने कहा, ज्यादा मत उछल, थोड़ी देर में मेरे घर आ जा। फोन काटने के बाद मैं तुरंत अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लियू रोंग के पास गया। वह शीप राशि की थी। पिछले जन्म में उसका मार्शल सोल लिटिल शीप था, लेकिन दुनिया बदलने के बाद उसका स्वभाव भी बदल गया था। वह धीरे धीरे मुझे नीचा समझने लगी और अपनी खूबसूरती के दम पर ड्रैगन राशि वाले सीनियर के साथ जुड़ गई। जब मैंने उन्हें पकड़ लिया तो दोनों ने मिलकर मेरी बुरी तरह पिटाई की। उसका मार्शल सोल प्रिजन ड्रैगन था। उसकी मार्शल सोल सप्रेशन की वजह से मैं जरा भी विरोध नहीं कर पाया और उसने मेरी 3 उंगलियां तोड़ दी थी। इसलिए आज सबसे पहले इन्हीं दोनों से हिसाब बराबर करना था और साथ ही अपनी ताकत भी आजमानी थी। मैं लियू रोंग के किराए के घर पहुंचा। कुछ देर पहले वह मुझसे कह रही थी कि वह घर पर अकेली है, लेकिन इस समय वह उसी ड्रैगन राशि वाले लड़के के साथ ही। राज खुलते ही लियू रोंग की आंखें सिकुड़ गईं और उसने घमंड से मेरी तरफ उंगली उठाकर कहा, तुम तो सिर्फ मेरे लिए एक बैकअप थे। अब ग्रेट डेसोलेशन आ चुका है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग पीपल ही मुझे पाने के लायक हैं। तुम्हारे जैसे कचरे के साथ रहना समय बर्बाद करना है। लीले को देखो, तुम उसकी बराबरी कैसे कर सकते हो? उसी समय लीले ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और बोला, लड़के, जानता है मैं कौन हूँ? मैं ड्रैगन राशि का हूँ और मेरा मार्शल सोल प्रिजन ड्रैगन है, जबकि तुम्हारे पास सिर्फ बेकार ज़ीब्रा मार्शल सोल है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, घुटनों पर बैठकर 100 बार सिर झुकाओ और लियू रोंग को मुझे सौंप दो, तब शायद मैं तुम्हें अपने अधीन काम करने दूं। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसे एक ऐसी शक्ति ने जकड़ लिया जिसका वह विरोध नहीं कर सकता था। मैंने बिना किसी फैंसी मूव के सीधा एक मुक्का मारा और उसे 10 मीटर दूर उड़ा दिया। लीले के मुंह से खून निकल पड़ा और वह जमीन पर बुरी हालत में गिर गया। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन महसूस किया कि उसका पूरा शरीर टूट चुका है। उसने अविश्वास से कहा, यह असंभव है, तुम एक ज़ीब्रा इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? आखिर उसने प्रिजन ड्रैगन मार्शल सोल
सोल जागृत किया था। अपने मार्शल सोल के बूस्ट की वजह से आम हमले उसके शरीर पर गुदगुदी जैसे लगते थे, लेकिन मेरे सामने वह बिल्कुल बेबस साबित हुआ। मुझे अपनी ओर बढ़ते देख उसे ऐसा लग रहा था कि वह किसी इंसान का नहीं बल्कि एक भयानक फियर्स बीस्ट का सामना कर रहा है। लियू रोंग के सामने ही मैंने पिछले जन्म में मिले अपमान का कई गुना बदला लिया और उसकी चारों टांगें तोड़ डाली। दर्द भरी चीखों के बाद ली लेई सीधे बेहोश हो गया, जबकि लियू रोंग का चेहरा पहले ही सफेद पड़ चुका था और वह जमीन पर गिर गई थी। मैंने उसे तिरछी नजर से देखा और कहा, आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं है। इतना कहकर मैं बिना पीछे देखे वहां से चला गया। ज़ोडिएक अवेकनिंग के बाद लोगों ने जल्दी ही इंटरनेट पर अब तक ज्ञात सबसे शक्तिशाली ज़ोडिएक मार्शल सोल की रैंकिंग डाल दी। उसे देखकर कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे तो कुछ नाराज हो गए। कोई बोला, सच में किस्मत वालों की जिंदगी अलग होती है। उन ड्रैगन और टाइगर मार्शल सोल वालों से कितनी जलन होती है, कम से कम उनका फ्यूचर तो सुरक्षित है। तभी किसी ने कहा, एक मिनट, ये हस्की क्या है? ये रैंकिंग में कैसे आ गया? पता नहीं कौन सा जीनियस है जिसने हस्की मार्शल सोल जागृत कर लिया। मैंने भी वह रैंकिंग देखी। पिछले जन्म की यादें ताजा हो गईं। जिन लोगों के पास ये शक्तिशाली मार्शल सोल थे वे सभी बाद में एक इलाके पर राज करने वाले एक्सपर्ट्स बने थे और अपनी अलग पहचान बनाई थी। ड्रैगन नेशन के किसी कोने में एक युवक खड़ा था जिसकी आंखों में अजय आत्मविश्वास झलक रहा था। उसकी आंखें खुलती बंद होती तो मानो ग्रेट डाउ चमक उठता। उसने कहा, मैं आओ वूमिंग हूँ, ड्रैगन राशि का हूँ और ब्लैक ड्रैगन मार्शल सोल जागृत किया है। भले ही यह ट्रू ड्रैगन जितना शक्तिशाली न हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब खत्म हो गया। भविष्य में मैं इस ग्रेट डेजोलेशन वर्ल्ड में अपनी अलग पहचान बनाऊंगा। वहीं दूसरी ओर एक और रहस्यमय युवक दूर क्षितिज को देख रहा था। उसके हाथ पीठ के पीछे थे और वह मानो प्रकृति के साथ एक हो चुका था। उसने कहा, मैं लियू नियन हूँ, स्नेक राशि का हूँ और शांगलियू मार्शल सोल जागृत किया है। स्नेक रैंकिंग में यह नंबर 1 है। मैं इस अवसर को कभी बर्बाद नहीं करूंगा। मैं और शांगलियू मिलकर दुनिया पर राज करेंगे। जिन लोगों ने शक्तिशाली ज़ोडिएक मार्शल सोल जागृत किए थे वे इस समय जोश से भरे हुए थे और भविष्य में दुनिया के शिखर पर पहुंचने की योजनाएं बना रहे थे। लेकिन केवल मैं जानता था कि असली ओवरपावर्ड अस्तित्व कौन है। मुझे सच में जानने की उत्सुकता थी कि जब लोग मेरे मार्शल सोल देखेंगे तो उनके चेहरे कैसे हो जाएंगे। कुछ ऐसे लोग भी सामने आने लगे जिन्होंने ट्विन मार्शल सोल जागृत किए थे, लेकिन जब तक लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के जरिए दूसरा मार्शल सोल पाने का सीक्रेट पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि यह काम ज़ोडिएक अवेकनिंग से पहले ही किया जा सकता था और वैसे भी ट्विन मार्शल सोल बहुत दुर्लभ होते थे। आखिर कौन सा सामान्य इंसान यूं ही किसी तस्वीर पर अपना नाम और जन्म की डिटेल्स लिखता फिरता है। तभी मैंने अपने बचपन के दोस्त जाओ निंग को आते देखा। मुझे देखते ही वह शेखी बघारने लगा। मैंने वन विंग्ड स्नेक मार्शल सोल जागृत किया है। भले ही यह उन मॉन्स्टर्स जितना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन काफी मजबूत है। भविष्य में मैं जरूर सफल होऊंगा। इतना कहकर उसने तुरंत अपना मार्शल सोल बुला लिया। उसके पीछे एक विशाल शैडो उभर आई। वह एक काला विशाल सर्प था जिसकी पीठ पर पंख थे। उसके शरीर पर मोटी चमकदार स्केल्स थीं जो ठंडी रोशनी बिखेर रही थीं। सिर्फ उसे देखना ही लोगों की रीढ़ में सिहरन दौड़ाने के लिए काफी था। उसने उत्साहित होकर कहा, देखा मेरा मार्शल सोल एवेटार कितना कूल है। अब जल्दी से अपना ज़ीब्रा बुलाओ और मुझे दिखाओ। मैं बेबस होकर उसे देखने लगा। मेरा यह दोस्त हर मामले में अच्छा था, बस एक कमी थी, उसे दिखावा बहुत पसंद था और वह जरूरत से ज्यादा बोलता था। हालांकि उसका मार्शल सोल सच में शानदार था। मैंने अपने डिवाइन बीस्ट और फियर्स बीस्ट मार्शल सोल को बुलाने की इच्छा को बड़ी मुश्किल से दबाया। अगर किसी ने उन्हें देख लिया तो पूरा ड्रैगन नेशन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हिल जाएगी। फिर मैंने जाओ निंग को बुलाने का असली कारण बताया। मैं चाहता था कि वह मेरे साथ बाहर चलकर कोई ऐसी जगह ढूंढे जहां हम कल्टीवेशन कर सकें। दुनिया बदलने के बाद शहरों में स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम थी, जबकि सुनसान जगहों पर यह कहीं ज्यादा घनी थी। ब्लेस लैंड्स और सीक्रेट रेल्म्स कल्टीवेटर्स के लिए सबसे कीमती जगह बन चुके थे, क्योंकि वहां अभ्यास करने से दोगुनी तेजी से प्रोग्रेस होती थी। मार्शल सोल चाहे कमजोर हो या मजबूत, हर कोई तेजी से ताकतवर बनना चाहता था। मैंने अपनी नजर एक ऐसी वीरान जमीन पर रखी थी जिसे पिछले जन्म में कोई पूछता तक नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद वहां अचानक स्पिरिचुअल एनर्जी फूट पड़ी थी और तब लोग उसके लिए लड़ने लगे थे। आखिरकार वह जगह एक शक्तिशाली ज़ोडिएक एक्सपर्ट के हाथ लगी थी। मेरे लिए शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर जगह कोई नहीं थी। इसी समय ली फैमिली में घायल ली लेई बिस्तर पर दर्द से कराह रहा था। उसके माता पिता हैरान थे कि किसी ने उनके बेटे को इतनी बुरी तरह पीटने की हिम्मत कैसे की। ली फैमिली के दोनों बेटे जीनियस थे। बड़ा बेटा टाइगर राशि का था और 9 नेदर वाइट टाइगर मार्शल सोल जागृत किया था, जबकि छोटा बेटा ड्रैगन राशि का था और प्रिजन ड्रैगन मार्शल सोल जागृत किया था। पूरा एस सिटी उनसे ईर्ष्या करता था, लेकिन आज उनमें से एक ही बांह तोड़ दी गई थी। उसके पिता ने कहा, चिंता मत करो बेटे, वह चाहे कोई भी हो जिसने ली फैमिली के बेटे को हाथ लगाया है उसका अंत सिर्फ एक ही होगा, मौत। दूसरी ओर मैं जाओनिंग को लेकर उस ट्रेजर लैंड पर पहुंच चुका था, लेकिन वह वहां पहुंचकर निराश हो गया। उसने कहा, ये तो सिर्फ एक वेजिटेबल फार्म है, इसमें कोई खास बात नहीं दिख रही। तुम कह रहे थे कि यहाँ कल्टीवेशन तेजी से होगी, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे? वह अभी सोच ही रहा था कि अचानक एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। जाओनिंग की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई और उसने इंस्टिंक्टिवली गर्दन सिकोड़ ली। एक बदबूदार पंजा उसके सिर के ऊपर से निकल गया। पीछे मुड़कर देखा तो एक विशाल नीली आग में लिपटा वुल्फ उसे घूर रहा था। यह ब्लू फ्लेम वुल्फ डीमन बीस्ट था। हालांकि जाओ निंग ने वन विंग्ड स्नेक मार्शल सोल जागृत किया था, लेकिन उसने अभी तक स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करके कल्टीवेशन शुरू नहीं की थी। ऊपर से उसके पास लड़ाई का कोई अनुभव भी नहीं था, इसलिए इतने खतरनाक डीमन बीस्ट को देखकर वह डर गया। तभी मैं उसके सामने खड़ा हो गया, जो डर के मारे लगभग पैंट गीली करने वाला था। मैंने ब्लू फ्लेम वुल्फ के खुले जबड़े पर एक जोरदार मुक्का मारा। उसकी दर्द भरी चीख गूंजी और मेरा पंच सीधे उसके शरीर को चीरता हुआ निकल गया। यह दृश्य देखकर जाओ निंग जमीन पर बैठ गया और जिंदगी पर शक करने लगा। क्या ज़ीब्रा मार्शल सोल वन विंग्ड स्नेक से भी ज्यादा ताकतवर होता है? मैं तो
से प्रोटेक्ट करने वाला था, लेकिन उल्टा यही मेरी रक्षा कर रहा है। मैंने गंभीर स्वर में उससे कहा, अगली बार चाहे डीमन बीस्ट हो या दुश्मन, लड़ाई के दौरान कभी भी शौक में मत खड़ा रह जाना। बैटल में 1 सेकंड की देरी भी जिंदगी और मौत का फर्क बन सकती है। भविष्य में तुम्हें सिर्फ डीमन बीस्ट से ही नहीं बल्कि बुरे इरादों वाले इंसानों से भी सावधान रहना होगा। जाओ निंग ने वेजिटेबल फार्म में 1 हफ्ते तक कल्टीवेशन की और हमारी रेल्म मिड माउंटेन स्टेज तक पहुंच गई। इसी दौरान शहर में भी भारी बदलाव आ चुके थे। छोटी बड़ी कई ऑर्गेनाइजेशंस उभर आई थी, सभी शक्तिशाली लोगों को भर्ती करके अपने फ्यूचर के लिए ताकत जमा कर रही थी। मैंने भी अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाने का फैसला किया और जाओ निंग से कहा कि वह भरोसेमंद लोगों को यहाँ लेकर आए। कोई एंट्री रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बस इंसान का कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। ये सुनकर जाओ निंग की आंखें चमक उठी। इसका मतलब था कि वह ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड लीडर बन सकता है। इसलिए उसने तुरंत स्कूल फोरम पर एक पोस्ट डाल दी और ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती की घोषणा कर दी। तभी मूवान को अपने एक जूनियर की याद आई। उसने कहा, मुझे एक दोस्त याद आया है, क्या उसे जेनहुन सेक्ट में शामिल किया जा सकता है? मुचिंगयांग कुछ कहने ही वाले थे कि तभी घर पर मेहमान आ गए और परिवार का खाना बीच में ही रुक गया। मूवान ने साफ देखा कि आने वाले सभी लोग जांगजो सिटी के बड़े और प्रभावशाली लोग थे जो उनके परिवार के साथ किसी तरह का कोऑपरेशन करना चाहते थे। बातचीत में उसकी कोई खास भूमिका नहीं थी, इसलिए वह अपने कमरे में लौट गई और कंप्यूटर खोलकर इंटरनेट पर खबरें देखने लगी। तभी एक पोस्ट ने उसका ध्यान खींच लिया। नीचे कमेंट्स में गालियों की बाढ़ आई हुई थी। कोई लिख रहा था, शीतियन तो पूरा फ्रॉड है। दूसरा बोला, वो जाओ निंग भी कम एक्टर नहीं है। एक टूटा फूटा वेजिटेबल फार्म लेकर बैठ गया और उसे स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी कल्टीवेशन ट्रेजर लैंड बता रहा है। तीसरा मजाक उड़ाते हुए बोला, सुनो, एक जोक, ज़ीब्रा मार्शल सोल वाला आदमी ऑर्गेनाइजेशन बनाकर दुनिया पर राज करना चाहता है। उधर मैं और जाओ निंग इन कमेंट्स को देखकर काले पड़ चुके थे कि तभी मेरा फोन बज उठा। कॉल मूवान की थी। शीतियन, तुम ठीक हो ना? उसकी आवाज हमेशा की तरह बहुत नरम और प्यारी थी, ठीक वैसे ही जैसे पिछले जन्म में जब उसने मुझे जेनहुन सेक्ट में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। उस समय कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मुझे लेने को तैयार नहीं थी। अगर मूवान मुझे जेनहुन सेक्ट में जगह देकर प्रोटेक्शन न देती तो मैं ग्रेट डिसोलेशन ईरा में 5 साल भी जिंदा नहीं रह पाता। उसने कहा, मैंने इंटरनेट पर बहुत लोगों को तुम्हारे खिलाफ बातें करते देखा है। तुम और जाओ निंग मुझसे मिलो, आमने सामने बात करते हैं। तय समय के अनुसार मैं और जाओ निंग मू फैमिली के पास वाले पार्क में पहुंचे। मूवान ने फिट ट्रेनिंग सूट पहन रखा था। उसकी प्राकृतिक ठंडी और रहस्यमयी ऑरा इस आउटफिट में और भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी। थोड़ी देर पुरानी बातें करने के बाद उसने बताया कि उसने इंटरनेट वाला पोस्ट भी देख लिया है। फिर उसने सुझाव दिया कि हम दोनों जेनहुन सेक्ट में शामिल हो जाएं। उसे पूरा विश्वास था कि मैं तुरंत मान जाऊंगा, क्योंकि जेनहुन सेक्ट इस शहर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ ऑर्गेनाइजेशन था। लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत मैंने उसे ही अपने बनाए हुए शंघाई अलायंस में शामिल होने का निमंत्रण दे दिया। मैंने कहा, सीनियर सिस्टर, आ जाइए, मुझे सच में एक ट्रेजर लैंड मिल गई है। मूवान मेरे गंभीर और आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखकर ज्यादा देर तक मना नहीं कर पाई और थोड़ी झिझक के बाद उसने सिर हिला दिया। तभी अचानक उसके माता पिता हमारे पीछे आकर खड़े हो गए। मूवान ने तुरंत हमारा परिचय करवाया। उसने कहा, डैड, मैंने पहले आपको बताया था ना कि मैं अपने दोस्तों को भी जेनहुन सेक्ट में शामिल करवाना चाहती हूँ। यही दोनों हैं। मुचिंगयांग ने हमें ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। उनके लिए सिर्फ अच्छा स्वभाव काफी नहीं था, असली चीज ताकत थी। उन्होंने पूछा, लड़कों, तुम दोनों ने कौन से मार्शल सोल जागृत किए हैं? हमने अपना परिचय दिया। सब सुनने के बाद मुचिंगयांग ने सिर हिलाया और कहा, वन विंग्ड स्नेक मार्शल सोल भले ही बहुत खास नहीं है, लेकिन क्लोज कॉम्बैट में इसकी क्षमता अच्छी होती है। किसी तरह जेनहुन सेक्ट में शामिल होने की योग्यता रखता है। लेकिन ज़ीब्रा मार्शल सोल, उसे भूल जाओ, वह मेरे जेनहुन सेक्ट में शामिल होने के लायक भी नहीं है। उनकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए चौंक गया। पिछले जन्म में मेरा जेनहुन सेक्ट में शामिल होना तो बहुत आसान रहा था। मूवान ने फोन किया था और अगले ही दिन मैं सेक्ट में पहुंच गया था। अब मुझे समझ आया कि पिछले जन्म में मेरा प्रवेश शायद मूवान की लगातार विनती और प्रयासों की वजह से हुआ था। उसने अकेले ही मेरे लिए सारे दबाव झेले होंगे। लेकिन इस जन्म में मैं 9 भयानक फियर्स बीस्ट मार्शल सोल का मालिक था। मैं कभी नहीं चाहता था कि मूवान फिर से मेरी वजह से परेशानी में पड़े। मेरे सामने जेनहुन सेक्ट का लीडर खड़ा था, मूवान का पिता, जिसने टाइगर जोडियाक से नेदर वाइट टाइगर मार्शल सोल जागृत किया था और जिसकी ताकत बेहद भयानक थी। फिर भी मेरी आंखों में जरा भी घबराहट नहीं थी। मैंने शांत स्वर में कहा, अंकल, आप गलत समझ रहे हैं। मैं जेनहुन सेक्ट में शामिल होने नहीं आया हूँ। मैं तो मूवान को अपने बनाए हुए शंघाई अलायंस में शामिल होने का निमंत्रण देने आया हूँ। मेरी बात सुनकर मुचिंगयांग गुस्सा होने के बजाय हंस पड़े। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ज़ीब्रा मार्शल सोल वाला कोई इंसान जेनहुन सेक्ट को चुनौती देने की हिम्मत भी कर सकता है। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस कुछ बार हंसकर मुड़े और वहां से चले गए। ये खबर बहुत जल्दी पूरे शहर की गलियों और मोहल्लों में फैल गई। मेरी इस कथित आत्महत्या जैसी हरकत का मजाक उड़ाते हुए लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई बोला, आज सुबह शायद मैं गलत उठ गया हूँ, मुझे लग रहा है कि पागल ज़ीब्रा म्यू सेक्ट लीडर की लड़की को छीनने चला है। दूसरा हंसते हुए बोला, ये दीवार में सेंध लगाना नहीं है, ये तो सीधे मौत को न्योता देना है। तीसरा बोला, सिर्फ म्यू सेक्ट लीडर का दिल बड़ा है, वरना अगर ये सच में जेनहुन सेक्ट के लोगों को हरा दे तो मैं उल्टा खड़े होकर संजीन खा लूंगा। लेकिन लोगों की इन बातों का मुंह पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ मूवान को अपने संरक्षण में रखना था। पिछले जन्म में जिसने मेरी इतनी मदद की थी उसे मैं इस बार सुरक्षित रखना चाहता था। जेनहुन सेक्ट में रहकर वह जितना हासिल कर सकती थी उससे कहीं ज्यादा हम दोनों मिलकर हासिल कर सकते थे। आखिर मैं वह इंसान था जिसने अपोकलिप्स वर्ल्ड को एक बार जी लिया था। मुझे भविष्य में मिलने वाले अनगिनत रेयर रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज के बारे में पहले से पता था। इतने रिसोर्सेज से एक सुप्रीम जीनियस तैयार करना कोई मुश्किल बात नहीं थी। जब मैं जेनहुन सेक्ट के साथ मुकाबले की तैयारी कर रहा था उसी समय ली फैमिली भी मुझसे बदला लेने की योजना बना रही थी। लीमो अपने बुरी तरह घायल भाई ली लेई को देखकर प्यार से बोला, चिंता मत करो भाई, शीतियन इस बार जरूर मरेगा। उसने मुंह
सेक्ट लीडर के सामने खुलेआम चुनौती देने की हिम्मत की है। मैंने पहले ही सब इंतजाम कर लिया है। एक एक्सपर्ट जिसने पर्पल कॉपर डीमन बुल मार्शल सोल जागृत किया है उसे अरीना में सीधे मार डालेगा। बिस्तर पर पड़ा लीले गुस्से से कांप रहा था। उसके लिए मुझे 1000 टुकड़ों में काट देना भी उसके दिल की नफरत को शांत नहीं कर सकता था। जल्दी ही 3 दिन बीत गए। जनहुन सेक्ट का हेडक्वार्टर्स लोगों से खचाखच भर चुका था। हर कोई यह मुकाबला देखने आया था। लोगों का मानना था कि एक सपोर्ट टाइप ज़ीब्रा मार्शल सोल यूजर खुद मौत को बुला रहा है, क्योंकि वह शहर के सबसे शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन जनहुन सेक्ट को चुनौती दे रहा था। सबकी निगाहों के बीच मैं शांत चेहरे के साथ अरीना पर चढ़ गया। मेरा प्रतिद्वंद्वी वांग हू नाम का एक ताकतवर आदमी था। उसके पीछे सुनहरी आंखों वाला एक विशाल और दबदबे वाला टाइगर दिखाई दे रहा था। यह नॉर्थ ईस्ट टाइगर मार्शल सोल था। वह मुझे बेहद तिरस्कार भरी नजरों से देख रहा था। उसने हंसते हुए कहा, अलायंस लीडर, मुझे सच में तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुमने मुझे मेरिट कमाने का इतना आसान मौका दिया है। पंच और किक का कोई भरोसा नहीं होता। अगर गलती से तुम मेरे हाथों मर गए तो मुझे दोष मत देना। इतना कहकर वांग हू मुस्कुराया और तुरंत अपना मार्शल सोल एवेटार एक्टिवेट करके मुझ पर टूट पड़ा। लेकिन मैंने बचने की कोशिश तक नहीं की। मैंने सीधे एक पंच मारा। अगले ही पल अरीना पर खून बिखर गया। वांग हू की आंखें अविश्वास से फैल गईं। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। किसी को समझ नहीं आया कि वांग हू इतनी जल्दी कैसे हार गया। टाइगर मार्शल सोल ज़ीब्रा मार्शल सोल से हार गया, ये कैसे संभव था? दर्शक हैरानी से चिल्लाने लगे। ऑडियंस स्टैंड पर बैठे मू चिंगयांग का चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया। उनकी बेटी मू वान पहले ही उनसे शीतियन को स्वीकार करने की विनती कर चुकी थी, लेकिन क्योंकि मेरा मार्शल सोल ज़ीब्रा था, मू चिंगयांग को लगता था कि मैं जनहुन सेक्ट में शामिल होने के योग्य भी नहीं हूँ। लेकिन अब मुकाबले की शुरुआत में ही जनहुन सेक्ट के आदमी को इतनी शर्मनाक हार मिली थी। मू चिंगयांग ने गुस्से में वांग हू की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे बाहर निकालो और सेक्ट से एक्सपेल कर दो। फिर उन्होंने भीड़ में खड़े एक मजबूत युवक की ओर देखा और कहा, न्यू बेन, अगला मैच तुम्हारा है। ये सुनते ही मू वान तुरंत घबरा गई और उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि न्यू बेन का मार्शल सोल पर्पल कॉपर डीमन बुल था। ग्रेट डेसोलेशन आने से पहले भी वह एस सिटी का सांडा चैंपियन रह चुका था। जनहुन सेक्ट में उसकी ताकत टॉप टियर लेवल की मानी जाती थी। लेकिन अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए मू चिंगयांग ने बेटी की कोई बात नहीं सुनी और आदेश दिया कि न्यू बेन को 3 मूव्स के अंदर शीतियन को हराना होगा। न्यू बेन वही आदमी था जिसे ली फैमिली ने गुप्त रूप से अरेंज किया था। जीत सुनिश्चित करने के लिए मैच से पहले उसे एक विशेष ड्रग भी इंजेक्ट की गई थी, जो थोड़े समय के लिए ताकत बढ़ा देती थी। न्यू बेन धीरे धीरे अरीना की ओर बढ़ा। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी शक्ति रॉकेट की तरह बढ़ रही है। अर्ली बंशन रेल्म, मिडिल बंशन रेल्म, लेट बंशन रेल्म, और जैसे ही वह मेरे सामने पहुंचा, उसकी रेल्म सीधे ह्वालिंग रेल्म तक पहुंच गई। यहाँ तक कि उसके पीछे मौजूद मार्शल सोल एवेटार में भी जीवंत बदलाव दिखाई देने लगे। ये देखकर पूरा मैदान दंग रह गया। किसी ने चिल्लाकर कहा, न्यू बेन ह्वालिंग रेल्म तक पहुंच गया है। जनहुन सेक्ट की फाउंडेशन सच में बहुत गहरी है। आज के समय में ह्वालिंग रेल्म तक पहुंचने वाले सभी लोग जीनियस माने जाते हैं। यही जनहुन सेक्ट की असली ताकत है। अब शीतियन की हार तय है। इस समय मैं भी थोड़ा तनाव महसूस कर रहा था। हालांकि 9 फियर्स बीस्ट मार्शल सोल की वजह से मैं बांशन रेल्म में मार्शल सोल इस्तेमाल किए बिना भी लगभग अजेय था। लेकिन ह्वालिंग रेल्म का सामना करना आसान नहीं था और मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी रिजर्व अभी इतनी नहीं थी कि मैं 9 महान फियर्स बीस्ट में से किसी एक को पूरी तरह समन कर सकूं। जब मैं यह सब सोच रहा था, तभी न्यू बेन ने हमला कर दिया। उसने सीधे अपना सबसे शक्तिशाली स्किल डीमन बुल शेक्स हेवन इस्तेमाल किया। विशाल पर्पल कॉपर डीमन बुल पहाड़ की तरह मेरी ओर दौड़ा। उसकी टक्कर से मैं पीछे की ओर 10 से ज्यादा कदम फिसल गया। जैसे ही मैं रुका, मेरे मुंह से खून निकल पड़ा। सच में यह एक बेहद ताकतवर बुल था। मुझे घायल होते देखकर नीचे बैठे दर्शक खुशी से चिल्लाने लगे। किसी ने कहा, इस हाल को देखकर लगता है शीतियन 10 सेकंड भी नहीं टिक पाएगा। जाओ नंग भी डर गया कि कहीं मैं सच में मारा ना जाऊं। वह मुझे अरीना से नीचे उतारने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था। भीड़ में छिपा लीमो यह सब देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। उसने सोचा, शीतियन, तुम खुद को बहुत बड़ा फाइटर समझते थे ना, अब क्या हुआ? ताकत दिखाने से क्या फायदा जब सामने असली एक्सपर्ट खड़ा हो। लेकिन पूरे मैदान में सिर्फ न्यू बेन ही ऐसा इंसान था जिसकी सोच बाकी लोगों से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि वह सबसे अच्छी तरह जानता था कि उसके डीमन बुल शेक्स हेवन अटैक की शक्ति कितनी भयानक थी। फिर भी वह मुझे सिर्फ 10 कदम पीछे धकेल पाया था। लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। उसे जो काम सौंपा गया था उसे पूरा करना ही था। न्यू बेन मेरे सामने खड़े इस युवक की जान लेने के लिए तैयार हो गया। एमओडी जैसी एक भारी बुल रोर गूंजी और पर्पल कॉपर डीमन बुल मार्शल सोल एवेटार के पूरे शरीर पर बैंगनी रोशनी चमकने लगी। इस बार भी उसने डीमन बुल शेक्स हेवन स्किल का इस्तेमाल किया। न्यू बेन ने लगभग अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी झोंक दी थी। उसके हिसाब से अगर सामने कोई छोटा पहाड़ भी होता तो इस अटैक से उसमें छेद हो जाता। शीतियन, सावधान! तभी दोनों तरफ से घबराई हुई आवाजें सुनाई दी। ज़ाओनिंग और मू वान मुझे तुरंत अरीना छोड़ने के लिए चिल्ला रहे थे। अगर लड़ाई जारी रही तो मेरी जान जा सकती थी। लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं हिला। भले ही हालात मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुके थे, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं था। इस मुकाबले में मुझे सिर्फ जीतना ही नहीं था, बल्कि मू वान को शंघाई अलायंस में लाना था और अपने इस नए जीवन के प्रति भी जिम्मेदार रहना था। एक बार हार मान लेने का मतलब था जिंदगी भर हार मानते रहना। मेरी आंखों में अडिग संकल्प चमक रहा था। मैंने पीछे हटने के बजाय डीमन बुल शेक्स हेवन की ओर सीधा हमला कर दिया और न्यू बेन की तरफ मुक्का मारते हुए दौड़ पड़ा। जैसे ही मेरी टक्कर पर्पल कॉपर डीमन बुल से होने वाली थी, अचानक मेरे शरीर से एक भयानक ऑरा फूट पड़ी। ज़ीब्रा मार्शल सोल सबसे पहले मेरे शरीर से बाहर निकला और उसने एक तेज हिनहिनाहट की, मानो किसी को बुला रहा हो। सबकी हैरान नजरों के सामने मेरे शरीर से दूसरा मार्शल सोल बाहर निकल आया। उसका शरीर हिरण जैसा, पूंछ ड्रैगन जैसी, पूरे शरीर पर डिवाइन आर्मर और सिर पर चीलिन के सींग थे। वह डिवाइन बीस्ट चीलिन था। पूरा मैदान दंग रह गया। किसी ने चीख कर कहा, धत तेरे की, ये लड़का ट्विन मार्शल सोल यूजर है। चाइनीज लोगों के दिलों में चीलिन हेवनली ऑस्पिशियस बीस्ट माना जाता है। अगर किसी के पास चीलिन
कीलन मार्शल सोल हो तो कई टॉप टियर मार्शल सोल भी उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। न्यू बेन के पर्पल कॉपर डीमन बुल ने जैसे ही कीलन मार्शल सोल को देखा, उसकी विशाल आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। उसने घबरा कर कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। इस समय शीतियन को हराने का क्रेडिट, लीलेई का बदला, सब कुछ बेकार लग रहा था। उसके लिए सिर्फ जिंदा बचना जरूरी था, भले ही ऐसा करने से जेनहुन सेक्ट की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। मू चिंगयांग ने कीलन मार्शल सोल को देखते ही समझ लिया कि चाहे न्यू बेन दोबारा पर्पल कॉपर डीमन बुल समन करके खुद की रक्षा करे, फिर भी उसका अंत राख बनकर उड़ जाने में ही होगा। उन्होंने तुरंत चिल्लाकर कहा, अलायंस लीडर शी, जहां माफी दी जा सकती हो वहां माफी देनी चाहिए। कृपया अपना अटैक रोक दीजिए। इस बार हमारी जेनहुन सेक्ट हार मान दी है। तभी जाओ निंग ऑडियंस स्टैंड से खड़ा हो गया। भले ही वह वहां मौजूद कई लोगों से कम अनुभवी था, लेकिन मेरी लगातार जीत ने उसके अंदर भी अलग आत्मविश्वास भर दिया था। उसने ऊंची आवाज में कहा, म्यू सेक्ट लीडर, आपकी और हमारे अलायंस की पहले कोई दुश्मनी नहीं थी। कृपया हमारे लीडर को रोकने की कोशिश मत कीजिए। जब आपके आदमी ने हमारे लीडर की जान लेने वाला किलिंग मूव इस्तेमाल किया था, तब आपने उसे नहीं रोका था। अब अगर आप निष्पक्ष रहना चाहते हैं तो वही नियम दोनों तरफ लागू कीजिए, वरना आगे का परिणाम कोई नहीं बता सकता। मू चिंगयांग का चेहरा तुरंत बदल गया। दूसरी ओर न्यू बेन समझ चुका था कि वह मौत के दरवाजे पर खड़ा है। उसने अपना सिर अरीना पर मार मार कर खून निकाल लिया, लेकिन मू चिंगयांग की दलीलें भी शीतियन की हत्या की इच्छा को रोक नहीं पाई। आखिरकार उसने आखिरी कोशिश की और चीख कर कहा, शीतियन, तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर तुमने मुझे मार दिया तो ली फैमिली तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले कीलन मार्शल सोल ने एक गर्जना की। हजारों लाइटनिंग बोल्ट्स आकाश से उतरे और सीधे न्यू बेन पर गिरे। मैंने ठंडी आवाज में उसके अंतिम शब्दों का जवाब दिया, ली फैमिली मेरा क्या बिगाड़ लेगी? मैं उनका एक बेटा बर्बाद कर चुका हूँ। दूसरे को भी खत्म करने में मुझे कोई समस्या नहीं। अगर उन्होंने सच में मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो पूरा लाई फैमिली खत्म होने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके बाद मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाकर कहा, क्या जेनहुन सेक्ट का कोई और सदस्य चैलेंज देना चाहता है? मेरी आवाज में इतनी किलिंग इंटेंट थी कि पूरे अरीना पर सन्नाटा छा गया। लेकिन अगले ही पल दर्शकों का उत्साह फूट पड़ा। वे यह तक भूल चुके थे कि कुछ देर पहले वही लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। अब एक नए एक्सपर्ट का जन्म उनकी आंखों के सामने हुआ था और वे दिल से तालियां बजा रहे थे। भीड़ में सिर्फ लीमो का चेहरा सबसे ज्यादा बदसूरत हो गया था। उसका चेहरा सुअर के जिगर जैसा लाल पड़ चुका था। वह सिर्फ शीतियन से ही नहीं बल्कि न्यू बेन से भी नफरत करने लगा था, जिसने आखिरी समय में ली फैमिली का नाम लेकर दया की भीख मांगी थी। उसके मन में बस एक ही विचार था, शीतियन को हर हाल में खत्म करना होगा। दूसरी ओर अरीना पर खड़े मू चिंगयांग को भी पता चल गया कि लीलेई को अपंग बनाने वाला व्यक्ति शीतियन ही था और उस समय उसने मार्शल सोल तक इस्तेमाल नहीं किया था। यह कितनी भयानक कॉम्बैट पावर थी। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि शायद उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुरंत उन्होंने अपना मार्शल सोल समन किया और अरीना पर उतर आए। शीतियन, इस चैलेंज में हमारी जेनहुन सेक्ट हार गई। अब उन्हें जेनहुन सेक्ट की इज्जत की कोई परवाह नहीं थी। सिर्फ इस तथ्य ने कि शीतियन ह्वालिंग रियल्म के न्यू बेन को मार सकता है, पूरे सेक्ट को हिला दिया था। उन्होंने नरम आवाज में कहा, शीतियन, पहले गलती मेरी थी। मू वान चाहती थी कि तुम जेनहुन सेक्ट में शामिल हो जाओ। मैं अब 100 बार सहमत हूँ, मुझे माफ कर दो। जेनहुन सेक्ट तुम्हारा स्वागत करता है। लेकिन मेरा जवाब सुनकर वह असहज हो गए। मैंने कहा, अंकल, मैंने जेनहुन सेक्ट को चैलेंज सिर्फ मू वान की वजह से किया था। अब मैं जीत चुका हूँ तो आप उसे शंघाई अलायंस में शामिल होने की अनुमति देंगे ना? मू चिंगयांग कुछ पल के लिए चुप रह गए। इतना बड़ा जेनहुन सेक्ट शीतियन को आकर्षित नहीं कर पाया, लेकिन उनकी बेटी कर गई। हालांकि उन्होंने जल्दी ही स्थिति स्वीकार कर ली। उनके हिसाब से मू वान का शंघाई अलायंस में जाना और शीतियन का जेनहुन सेक्ट में आना लगभग एक ही बात ही। दोनों पक्षों के बीच हुए छोटे मोटे विवाद भविष्य के संबंधों को प्रभावित नहीं करेंगे। आखिरकार मू चिंगयांग की सहमति के बाद मैं मू वान को साथ लेकर जेनहुन सेक्ट से निकल गया। लेकिन शंघाई अलायंस के किसी सदस्य ने यह नहीं देखा कि दूर अंधेरे में चमकती ठंडी आंखें उन्हें घूर रही थीं। अचानक लीमू को एहसास हुआ कि यही हमला करने का सबसे अच्छा मौका है। अभी शीतियन ने ट्विन मार्शल सोल में से कीलन मार्शल सोल समन किया था और ह्वालिंग रियल्म एक्सपर्ट को मारने के लिए एक बड़ा स्किल भी इस्तेमाल किया था। ऐसे में वह निश्चित रूप से अपने सबसे कमजोर दौर में होगा और उसके 9 नेदर व्हाइट टाइगर मार्शल सोल के लिए यह सही समय था। कुछ देर बाद शीतियन और बाकी लोग अपेक्षाकृत सुनसान इलाके में पहुंचे। तभी लीमू ने मार्शल सोल एवेटार समन करके उनका रास्ता रोक लिया। उसने गरज कर कहा, शीतियन, मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसके मार्शल सोल को देखते ही मैंने उसकी पहचान बता दी, तुम ली फैमिली के लीमू हो। लीमू ने कोई फालतू बात नहीं की। उसने तुरंत मार्शल सोल एक्टिवेट किया और व्हाइट टाइगर हंटिंग लाइट वेव छोड़ दी। मैंने सबको पीछे धक्का दिया और मजबूरी में यह अटैक अपने शरीर से झेला। व्हाइट टाइगर लाइट वेव को सीधे शरीर से झेलने के बाद लीमू की आंखें सिकुड़ गईं। उसे और भी यकीन हो गया कि शीतियन को अभी खत्म करना जरूरी है। अगर यह जीवित रहा तो भविष्य में ली फैमिली के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। मेरे शरीर की हर हड्डी दर्द से कराह रही थी। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, कोई पीछे मुड़कर मत देखना, सब भाग जाओ। फिर मैं लीमू से उलझ गया। लगातार पंच और किक के आदान प्रदान के दौरान लीमू जितना लड़ रहा था उतना ही ज्यादा हैरान हो रहा था। कीलन मार्शल सोल जागृत करने के बाद शीतियन को आखिर कितनी शक्ति मिली थी कि वह इतने समय तक उससे सीधे क्लोज कम्बैट कर पा रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि मैं अब तक कीलन मार्शल सोल दोबारा नहीं बुला पाया हूँ तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने ताना मारा, क्या तुम ट्विन मार्शल सोल यूजर नहीं हो? अपना कीलन बुलाओ ना। और इस बार उसका अनुमान सही निकला। मैंने बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी खर्च कर दी थी और अब कीलन को दोबारा समन नहीं कर सकता था। तभी लीमू ने नया अटैक छोड़कर मुझे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन अचानक आसमान से एक शैडो नीचे गिरी और सीधे हेडबट मारकर लीमू के पेट में जा लगी। वह जाओ निंग था। उसका वापस लौटना लगभग आत्महत्या के बराबर था। मैंने गुस्से में कहा, तुम इस समय वापस क्यों आए? जाओ निंग तुरंत जमीन से उठा। उसके पीछे वन विंग्ड स्नेक मार्शल सोल एवेटार प्रकट हो गया। वह लगातार फुफकार रहा था और बेहद खतरनाक लग रहा था। उसने हंसते हुए कहा, बॉस,
बॉस, मैं आपको छोड़कर कैसे भाग सकता हूँ? दुनिया में कहीं ऐसा होता है क्या कि छोटा भाई बड़े भाई को छोड़कर भाग जाए? आप अभी अभी न्यू बेन से लड़कर आए हैं, इस लीमू को मैं संभालूंगा। तभी मूवान भी सामने आ गई। उसके पीछे मेडूसा मार्शल सोल खड़ा था। उसकी सांप जैसी आंखों में ठंडी चमक थी और वह लीमू को घूर रही थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुमने शीतियन को दोबारा हाथ लगाने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। लीमू ने जाओ नंग को तो बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन वह मेडूसा मार्शल सोल और उसके पीछे खड़े जनहून सेट से जरूर सावधान था। उसने मूवान को घूरते हुए कहा, मूवान, क्या तुम सच में इस लड़के का साथ देने पर अड़ी हुई हो? उसने गुस्से से कहा, इस लड़के ने सिर्फ एक औरत की वजह से मेरे भाई को अपंग बना दिया था। लेकिन मूवान के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हें उसे छूने तक नहीं दूंगी, उसके एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दोनों के बीच माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि किसी भी क्षण लड़ाई शुरू हो सकती थी। तभी पता नहीं कहां से एक मुट्ठी रेत उड़कर आई और सीधे लीमो की आंखों में चली गई। वह दर्द से चीख पड़ा। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो हम सब वहां से गायब हो चुके थे। वह रेत फेंकने वाला व्यक्ति शंघाई अलायंस का नया सदस्य लिन चियन था। जब जाओ निंग ने भर्ती के लिए आए लोगों की लिस्ट मुझे दिखाई थी, तब सैकड़ों उम्मीदवारों में मैंने सबसे पहले उसका नाम देखा था, 9-tailed हेवनली फॉक्स लिन चियन। उसकी राशि रैबिट थी और उसने गेल रैबिट मार्शल सोल जागृत किया था। लेकिन पिछले जन्म के बाद के दौर में उसने 9-tailed हेवनली फॉक्स मार्शल सोल भी जागृत कर लिया था। अफवाह थी कि बचपन में उसने किसी 9-tailed स्पिरिट फॉक्स की तस्वीर पर अपना नाम और जन्म की डिटेल्स लिखी। चैन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। लेकिन उसी समय लीमो लाल आंखों के साथ हमारा पीछा करते हुए पहुंच गया। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि हमें हर हाल में मारना होगा, नहीं तो भविष्य में लाइफ फैमिली का विनाश तय है। उसने बिना समय गंवाए एक और व्हाइट टाइगर हंटिंग लाइट वेव छोड़ दी। इस बार मैंने उसे सीधे झेलने का फैसला नहीं किया। अब मेरे पीछे कोई बोझ नहीं था, इसलिए मैं तेजी से अटैक से बच गया और फिर लीमो के साथ क्लोज कॉम्बैट में उलझ गया। लड़ाई जितनी लंबी चलती गई, लीमो उतना ही ज्यादा हैरान होता गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग खत्म हो जाने के बाद भी शीतियन उससे बराबरी की लड़ाई लड़ सकेगा। उसके हिसाब से मैं अब तक गिर जाना चाहिए था, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि आखिरकार मैं 9 नेदर व्हाइट टाइगर के पंजों के नीचे मर जाऊंगा। उससे क्या पता था कि मैं सिर्फ किलिन मार्शल सोल की वजह से नहीं लड़ रहा था। मेरे बाकी 8 फियर्स बीस्ट मार्शल सोल भी उतने ही भयानक थे। 9 महान फियर्स बीस्ट से मिली शक्ति ने मुझे बानशान रेल्म में अपने समान लेवल वालों के सामने लगभग अजेय बना दिया था। मैंने अपने शरीर में बची हुई आखिरी स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी ताकत से एक्टिवेट किया और जबरदस्ती कीलिन मार्शल सोल एवेटार को दोबारा समन कर लिया। कीलिन वर्ल्ड एक्सटिंक्शन। कीलिन की एक गूंजती हुई गर्जना के साथ उसका विशाल पंजा नीचे गिरा। अगले ही पल 9 नेदर व्हाइट टाइगर मार्शल सोल बिखर कर गायब हो गया। लीमो भी अपनी आंखों में गहरा पछतावा और नफरत लिए वहीं मर गया। ये लड़ाई हमारे लिए बेहद महंगी साबित हुई। मैं भी गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया और अलायंस के लोग मुझे उठाकर वापस शंघाई अलायंस ले गए। जब मेरी आंखें दोबारा खुली तब तक पूरे 3 दिन बीत चुके। शंघाई अलायंस ने जनहुन सेट को हराने के बाद पूरे एस सिटी में अपना नाम बना लिया था। बड़ी संख्या में लोग हमारी रेपुटेशन सुनकर अलायंस में शामिल होने आने लगे। उनमें कई ताकतवर अवेकनर्स भी थे, लेकिन लोगों को चुनने का मेरा सिर्फ एक ही रूल था, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। स्ट्रेंथ कम हो तो उसे बाद में ट्रेनिंग देकर बढ़ाया जा सकता है। दूसरी ओर ली फैमिली को कुछ दिनों से लीमो के घर न लौटने पर शक होने लगा। वह फोन भी नहीं कर रहा था। बिस्तर पर पड़ा ली ले अब भी यही सपना देख रहा था कि शीतियन जनहन सेट के साथ लड़ाई में मर। पर पड़ा ली ले अभी भी इमेजिन कर रहा था कि मैं शानहन गेट फाइट में मर गया होऊंगा। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आ गया कुछ बहुत गलत हो चुका है। ली फैमिली ने लोग भेजकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और जब सच सामने आया पूरी ली फैमिली टूट गई। शीतियन, ली फैमिली तुझे कभी माफ नहीं करेगी। लीमू का फादर ली जीमिंग सीधा गुस्से में मू क्यांग क्यांग के पास पहुंचा। उन्होंने सीसीटीवी में देखा था कि मू वान उस वक्त प्रेजेंट थी, लेकिन जैसे ही मू क्यांग क्यांग ने मेरा नाम सुना वो खुद गालियां देने लगा, ये साला शीतियन। ली जीमिंग शौक में उसको देखने लगा। अरे ये डायलॉग तो मेरा था। तब मू क्यांग क्यांग ने एक्टिंग शुरू कर दी। उसकी आंखें लाल हो गई। ओल्ड मेरी एक ही बेटी है, शीतियन उससे ले गया, उसने मेरी फैमिली बर्बाद कर दी। ली जीमिंग और कंफ्यूज हो गया। एक मिनट, मेरा बेटा मरा है या तुम्हारी बेटी भागी है? मू क्यांग क्यांग ड्रामा कंटिन्यू करते हुए बोला, उसने मेरी डॉटर को डेंजर में डाल दिया, मैं उसको टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ली जीमिंग को लग रहा था जैसे किसी सीरियल में आ गया हो। इधर शैन अलायंस रैपिडली ग्रो कर रहा था। पुराने वेजिटेबल फार्म में अब बिल्डिंग्स, ट्रेनिंग ग्राउंड्स और बेसिक फैसिलिटीज बनने लगी थी। एक दिन बिजी वर्क के बाद मुझे मू क्यांग का फोन आया। उसने सीधा बोला, शीतियन, मैंने तुझे बेच दिया। मैं एक सेकंड चुप रहा, फिर हंस पड़ा। अंकल, आप ली फैमिली को यूज करके उनका बिजनेस खाना चाहते हो ना? मू क्यांग भी हंसा। बिल्कुल, 60-40 प्रॉफिट स्प्लिट। लेकिन संभल कर रहना, ली जिमिंग के कनेक्शंस डेंजरस हैं। जो भी हो, मू वान को सेफ रखना। मैंने बिना हेजिटेट किए कहा, मैं उसकी जान से भी ज्यादा प्रोटेक्शन करूंगा। उसने फिर एक और इंपॉर्टेंट बात बताई। सिटी के नॉर्थ साइड में एक पावरफुल मॉन्स्टर स्नेक दिखा था। उसका नाम था रॉटन स्किन स्नेक।
ये नाम सुनते ही मेरी आंखें बदल गईं। पिछले जन्म में लीले ने इसी स्नेक को अपना पेट मॉन्स्टर बना लिया था। उसकी ड्रैगन ऑरा की वजह से वो टेम्पररी फ्लड ड्रैगन फॉर्म ले लेता था। उसकी पावर टेरिफाइंग थी, लेकिन इस बार मैं उसको पहले ही कैप्चर करना चाहता था। और अगर जाओ नंग उस स्नेक को टेम कर ले तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत इंक्रीज हो सकती थी। लेकिन उस मॉन्स्टर को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल ट्रेजर चाहिए था, फैंटम बीस्ट बेल। ये पावरफुल बीस्ट को सप्रेस कर सकता था। प्रॉब्लम ये थी, मुझे नहीं पता था वो बेल किसके पास है। और तभी शैनहाई अलायंस में कुछ अनवांटेड गेस्ट्स आ गए। शीटियन को बाहर बुलाओ। मेरे ड्यूअल सोल बीस्ट और शैनहन गेट विक्ट्री की न्यूज ऑलरेडी पूरे एस सिटी में फैल चुकी थी, इसीलिए कुछ लोग एडमिरेशन में आ रहे थे और कुछ मुझे हराकर फेमस होना चाहते थे। एक बंदा चिल्लाया, शीटियान बाहर आ, आज देखते हैं तेरा किलन स्ट्रांग है या मेरा ब्लैक टर्टन। जैसे ही मैं बाहर निकला, पूरा क्राउड 1 सेकंड में चुप हो गया। नाम का प्रेशर अलग ही होता है। मैंने कोल्ड टोन में पूछा, तुम लोग मुझे एक चैलेंज करना चाहते हो? मेरी ऑरा से ही काफी लोग कांप गए। तब भीड़ में से एक एरोगेंट आवाज आई, हाँ हम चैलेंज करेंगे। यूनिफॉर्म पहने कुछ लोग आगे आए। उनके बीच में एक ट्रायंगल आइज वाला एरोगेंट लड़का था। उसको देखते ही मुझे समझ आ गया, ये चेंगटियन सेक्ट के लोग हैं। एस सिटी में शैनहन गेट के बाद उनकी ही सबसे बड़ी पावर थी। ट्रायंगल आइज बंदा सीधा मेरे सामने आया और ऊपर से नीचे तक मुझे देखने लगा। ये सब लूजर्स हैं, मैं खुद तेरे साथ फाइट करूंगा। मैंने सीधा उसकी आंखों में देखकर बोला, सिर्फ तू? उसने मेरी इंसल्ट समझी ही नहीं, हंसकर बोला, हाँ मैं। शैनहन गेट को हरा दिया डेफिनेटली फेक होगा। तुम जैसे आदमी से हारना उनके लिए शर्म की बात है। वो क्लियरली ओवर कॉन्फिडेंट था। मैं उसको किक मारने ही वाला था, तब मेरी नजर उसकी कमर पर लटके एक पुराने बेल पर पड़ी और मेरी आंखें चमक उठी। फैंटम बीस्ट बेल, जिसे मैं ढूंढ रहा था, वो खुद चलकर मेरे पास आ गया था। मैंने एक्टिंग करते हुए गुस्से में बोला, चेंगटियन सेक्ट को मैनर्स नहीं है। अगर फ्रेंडली स्पार चाहिए तो मैं इंटरेस्टेड हो सकता हूँ, लेकिन अगर तुम लोग शैनहाई अलायंस को नीचा दिखाकर फेमस होना चाहते हो तो सीधा वॉर करो। लेकिन एक कंडीशन होगी, लूजर को प्राइज देना पड़ेगा। ये सुनते ही चेंगटियन सेक्ट के लोग हंसने लगे। तू खुद को हीरो समझता है, बस लकी था कि क्यूलिन मिल गया। ठीक है, हार गया को जान छोड़नी पड़ेगी। मैंने तुरंत जवाब दिया, मुझे तेरी जान नहीं चाहिए, बस अगर तू हारा तो वो बेल मेरी होगी। ट्रायंगल आइज बंदा थोड़ा हेजिटेट हुआ। वो बेल उसकी फैमिली एयरलूम थी और अपोकलिप्स के बाद उसमें स्ट्रेंज पावर्स एक्टिवेट हो गई थी, लेकिन उसको अपनी स्ट्रेंथ पर पूरा कॉन्फिडेंस था। उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और फिर हम दोनों शैनहाई अलायंस अरीना में पहुंच गए। उसने बिना टाइम वेस्ट किए अपना सोल बीस्ट समन किया। उसके पीछे एक जायंट 10 हेडेड फायर स्नेक दिखने लगा। 10 हेड फ्लेम स्नेक, रेयर स्नेक टाइप सोल बीस्ट। इसी वजह से वो चेंगटियन सेक्ट का टॉप जीनियस बना था। ऑडियंस एक्साइटेड हो गई। ट्रायंगल आइज प्राउडली बोला, अभी सरेंडर कर दे, मेरा फ्लेम स्नेक कभी नहीं हारा। उसकी बात सुनते ही मैंने भी अपनी पावर रिलीज की, किलिन। जैसे ही किलिन अपीयर्ड, क्राउड फिर पागल हो गया। यार ये बीस्ट कितना मजेस्टिक लगता है, स्नेक से कंपेयर ही नहीं होता। किलिन का डिवाइन ऑरा पूरा अरीना डोमिनेट कर रहा था। ट्रायंगल आइज का मूड इंस्टेंटली खराब हो गया। उसने गुस्से में अपने स्नेक को अटैक का ऑर्डर दिया। 10 हेडेड स्नेक ने आग बरसानी शुरू कर दी, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। मैं सीधा उसके स्नेक की तरफ दौड़ा और उसकी बॉडी का वीक पॉइंट पकड़ लिया। फिर मैंने पूरी ताकत से उसको अरीना में पटक दिया। स्नेक दर्द से चीख उठा। अगला सेकंड उसने मेरे शरीर को टाइटली रैप कर लिया। नीचे जाओनिंग टेंशन में आ गया। उसको स्नेक टाइप फाइटिंग स्टाइल बहुत अच्छी तरह पता थी, लेकिन तभी ट्रायंगल आइज हंस पड़ा। ये है किलिन यूजर, डिवाइन बीस्ट तेरे हाथ में वेस्ट है, शैनहाई अलायंस सिर्फ हवा है। उसकी बात खत्म होते ही 10 हेडेड स्नेक ने मुझे हवा में 3 मीटर तक उछाल दिया। ट्रायंगल आइज प्राउडली हंसा, अब समझ आई पावर। लेकिन हवा में ही मैंने स्माइल की, तू अभी स्नेक कंट्रोल करना सीख रहा है। आसमान से जायंट फायर पिलर्स मेरी तरफ टूट पड़े। पूरा अरीना फ्लेम से भर गया। लोग शॉक में चिल्लाने लगे, शीटियान गया, इस अटैक से बचना इम्पॉसिबल है। लेकिन फ्लेम्स के बीच एक और रोशनी चमक उठी। मैंने अपना किलिन स्किल एक्टिवेट किया, किलिन डिवाइन बैरियर। 5 कलर डिवाइन लाइट मेरे आसपास फैल गई और फिर किलिन के शरीर से एक टेरिफाइंग लाइटनिंग निकली। लाइटनिंग सीधा फायर पिलर्स को चीरकर ऊपर चली गई और 10 हेड फ्लेम स्नेक पर गिर पड़ी। स्नेक की बॉडी स्मोक से भर गई।
धाम वो अरीना पर जा गिरा। ऑडियंस शॉक में रह गई। ये वही मूव है, शानहान गेट वाले स्पिरिट रेल फाइटर को भी इसी अटैक से मारा था। लेकिन इस बार स्नेक मरा नहीं था, वो बस वीक हो गया था। ट्रायंगल आइज ने यह देखकर रिलीफ की सांस ली और फिर से हंस पड़ा। तो बस इतनी पावर है, कहां गया तेरा इनविंसिबल किलिन? ऑडियंस में भी कुछ लोग कंफ्यूज होने लगे। क्या सच में शीटियान ने स्पिरिट रेल फाइटर को मारा था या बस लक था? ट्रायंगल आइज ने मौका देखकर फाइनल अटैक लॉन्च कर दिया। वो मुझे सच में मारना चाहता था। तभी भीड़ में से एक आवाज गुंजी, शीटियान। वो मूव ऑन थी। उसके चेहरे पे टेंशन क्लियरली दिख रही थी। उसके पीछे एक ब्लैक रोब वाला आदमी भी खड़ा था। मैंने उसकी तरफ देखा और स्माइल किया। रिलैक्स। फिर मैंने धीरे से बोला, लोग अभी तक सोल बीस्ट फाइट का सिर्फ एक मेथड जानते हैं, डायरेक्ट समन। लेकिन एक और मेथड भी होता है, आज सबको दिखा देता हूं। ऑडियंस कंफ्यूज हो गई। दूसरा मेथड वो क्या होता है? और उसी सेकंड जब 10 हेड फ्लेम स्नेक मुझे क्रश करने वाला था, मेरा राइट आर्म सडनली ट्रांसफॉर्म हो गया। मेरा पूरा हाथ किलिन आर्म बन गया था। किलिन पोजेशन। पूरा अरीना हिल गया। व्हाट द हेल? सोल बीस्ट बॉडी के साथ मर्ज हो गया। ये था सोल बीस्ट पोजेशन, एक ऐसी फाइटिंग स्टाइल जिसके बारे में अभी दुनिया को पता भी नहीं था। मैंने किलिन आर्म से डायरेक्टली स्नेक का अटैक रोक दिया और फिर बूम, मेरे आर्म से निकली लाइटनिंग स्नेक की पूरी बॉडी में दौड़ गई। स्नेक एक सेकंड भी स्क्रीम नहीं कर पाया। अगला मोमेंट वो डायरेक्टली डिस्पर्स हो गया। ट्रायंगल आइज ने खून थूक दिया। सोल बीस्ट बैकलैश ने उसको जमीन पर गिरा दिया। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ चला। मेरी आंखों में कोल्ड किलिंग इंटेंट थी। मैं उसके सामने रुककर बोला, सच कहूं, मैं तुझे थोड़ी देर और परफॉर्म करने देना चाहता था, लेकिन तेरी किस्मत खराब थी। ट्रायंगल आइज का शरीर डर से कांपने लगा। उसको लग रहा था जैसे वो मौत के सामने बैठा है। उसने तुरंत सरेंडर कर दिया। प्लीज मुझे मत मारो। अब उसको फाइनली समझ आ गया था। मैं शुरू से ही उसके साथ खेल रहा था। वो खुद को जीनियस समझ रहा था, लेकिन असली क्लाउन वही निकला। डील के हिसाब से उसने फैंटम बीस्ट बेल मुझे दे दी और उसी मोमेंट अरीना में चीयरिंग फट पड़ी। शीटियान, शानहाई अलायंस, क्या इनसेन मूव था। वो पोजेशन टेक्निक क्या थी? अब और भी लोग शानहाई अलायंस ज्वाइन करना चाहते थे। सब सोच रहे थे अगर शीटियान हमें ये टेक्निक सिखा दे तो हम भी मॉन्स्टर्स बन सकते हैं। तभी मूवान मेरे पास आई और धीरे से बोली, डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं रूम में पहुंचा तो मू क्यांग ऑलरेडी वेट कर रहा था। उसने सीरियस टोन में बोला, ली फैमिली अब चंगतियान सेक्ट के साथ मिल गई है। आज का चैलेंज बस तुम्हारी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए था, लेकिन प्रॉब्लम और बड़ी हो गई है। ली फैमिली ने प्रोविंशियल वैन फैमिली से भी कनेक्शन बना लिया है। ये सुनते ही मैंने तुरंत कहा, वांग फैमिली। मू खिंगयांग शॉक में मुझे देखने लगा। तुम्हें कैसे पता? मैं चुप हो गया, क्योंकि पिछले जन्म में ली फैमिली वांग फैमिली का डॉग बन गया था और इवेंचुअली शानहान गेट को सिटी से हटा दिया गया था। मैंने लीले की मूवमेंट्स पर लाइफ भर नजर रखी थी, इसीलिए मुझे सब याद था। तब मू खिंगयांग ने एक डेंजरस प्लान रिवील किया। शीटियान, इस बार हम बड़ा गेम खेलेंगे। मैं सीक्रेटली शानहान गेट के हिडन फाइटर्स तुम्हारे कंट्रोल में दूंगा। करेक्ट मोमेंट पर तुम शानहाई अलायंस को लीड करके ली फैमिली और वांग फैमिली दोनों को डिस्ट्रॉय करोगे। उसके बाद शानहाई अलायंस ऑफिशियली एससीटी का स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। मैं उसको देखते रह गया। ये प्लान इनसेन था। मैं समझ नहीं पा रहा था वो इतना रिस्क क्यों ले रहा है, लेकिन फिर मुझे आंसर समझ आ गया। उसका टारगेट सिर्फ ली फैमिली नहीं था, वो वांग फैमिली को भी खा जाना चाहता था। मू खिंगयांग के जाने के बाद मैं हॉल में काफी देर तक चुप बैठा रहा। रात हो गई थी। तब जाओ नंग अंदर आया। ब्रो, क्या हुआ? तू इतना चुप क्यों है? उसको अजीब लग रहा था, क्योंकि ब्लैक रोब वाला आदमी जा चुका था। फिर भी मैं रूम से बाहर नहीं निकला था। मैं कुछ बोलने वाला था, लेकिन रुक गया। फिर मैंने फैंटम बीस्ट बेल निकाली और उसको दे दी। चेक कर, शायद ये तेरे काम आए। जाओ नंग ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बेल में डाली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो कंफ्यूज होकर बोला, काम नहीं कर रही। मैं हंसा, अरे नेटवर्क नॉवल कम पढ़ा कर, ब्लड रिकग्निशन ट्राई कर, ट्रेजर बॉन्डिंग टाइप कुछ। जब रॉटन स्किन स्नेक को टेम करेंगे तब ये बहुत यूजफुल होगा। जाओ नंग बेल लेकर चला गया और उसके बाद मैंने मू खिंगयांग का दिया हुआ सीक्रेट लेटर निकाला। उसमें शानहान गेट के हिडन गार्ड्स को कमांड करने का अथॉरिटी था। मैं धीरे से बोला, अंकल सच में बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं। वो वांग फैमिली तक को टारगेट करना चाहते हैं। अगली सुबह मैंने शानहाई अलायंस के सब मेंबर्स को इकट्ठा किया। मेन स्टेज पर चढ़कर बोला, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ शानहाई अलायंस, अब तक मैं ऑफिशियली सबसे प्रॉपरली नहीं मिला, लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट मिशन आया है। सिटी के नॉर्थ साइड में एक पावरफुल मॉन्स्टर अपीयर हुआ है। शानहान गेट और शानहाई अलायंस मिलकर उसको हंट करेंगे। मैंने जानबूझकर स्पीच में रिपीटेडली एम्फसाइज किया, शानहान हिट हमारा एलाय है, मूवान सीनियर भी हमारे साइड में है।
ऑडियंस में विस्पर्स शुरू हो गए। ब्रो, मूवान सीनियर एक्चुअली शानहान गेट लीडर की डॉटर है। मुझे लगा मैंने गलत ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली। टर्न्स आउट शानहाई अलायंस के कनेक्शंस डेंजरस हैं। क्या ये सब पहले से प्लान था? मूवी चल रही है क्या? मैंने सबको देखकर पूछा, कौन मिशन ज्वाइन करेगा? अलायंस अब 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो चुका था। एक साइड वीक अर्ली मेंबर्स थे, दूसरी साइड नए स्ट्रॉन्ग अवेकनर्स। मैंने झाओनेंग को बोला वॉलंटियर्स अलग खड़े करे। बस वही मोमेंट सबका रियल करेज दिख गया। कुछ लोग तुरंत पीछे हट गए, कुछ बिना डरे आगे आ गए। मैंने सबको ऑब्जर्व किया, फिर कामली ऑर्डर्स दिए। जूले, तुम बेस हैंडल करो, बाकी सब मेरे साथ चलो। इस बार हम शानहाई अलायंस का नाम पूरी सिटी में हिला देंगे। सिटी के नॉर्थ हाईवे एग्जिट पर मू किंगयांग पहले से ही शानहोन गेट के एलीट फाइटर्स के साथ खड़ा था। दूर से ही उसने मुझे और शानहाई अलायंस के मेंबर्स को आते देखा, लेकिन उसकी नजर बार बार एक हिडन जगह की तरफ जा रही थी, जैसे कोई वहां छुपा हुआ हो। हम लोग पास पहुंचे तो मैंने स्माइल करते हुए कहा, अंकल मू, इस बार हमें चांस देने के लिए थैंक्स। मू किंगयांग ने ठंडी सांस छोड़ी और सीधा मू वान को बुलाया। इधर आ। उसकी आवाज इतनी स्ट्रिक्ट थी कि मू वान भी शॉक हो गई। मैं नहीं आऊंगी। उसने आधा कदम पीछे लिया। शानहाई अलायंस के मेंबर्स कंफ्यूज हो गए। ये क्या हो रहा है? लीडर ने तो बोला था अलायंस स्ट्रांग है, पर मू लीडर का मूड तो मर्डर जैसा लग रहा है। मू किंगयांग जोर से बोला, सिर्फ इस एक बार। फिर वो डायरेक्टली अपने डिसाइपल्स को लेकर रॉटन स्किन स्नेक के एरिया की तरफ चल दिया। मैं भी चुपचाप उनके पीछे चलने लगा। जाओनिंग पूरा कंफ्यूज था। ब्रो, मू अंकल को क्या हो गया? मैं चुप रहा। उसकी जगह मैंने क्वाइटली लिन चैन को साइड में बुलाया और उसके हाथ में एक छोटी सी चीज पकड़ा दी। साथ ही धीरे से कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। जब सब लोग निकल गए, तब हाईवे के साइड वाले हिडन एरिया से कुछ लोग बाहर आए। सबसे आगे था ली जिमिंग। उसके साथ एक एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहना हुआ यंग मास्टर भी था। उसने आंखें सिकोड़ कर बोला, मू किंगयांग कुछ अजीब बिहेव कर रहा है। ली जिमिंग धीरे से हंसा। वांग शाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस वो स्नेक तक पहुंच जाए। यंग मास्टर वांग मुस्कुराया। एक ही बार में सबको खत्म? ली जिमिंग की आंखों में जहर भर गया। बिल्कुल, मुझे शानहाई अलायंस और शानहान गेट दोनों को एक साथ डिस्ट्रॉय करना है। उसके दोनों बेटे ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे। एक मर गया, एक क्रिपल हो गया। ली फैमिली सिर्फ नाम का बच गया था। रिवेंज के लिए ली जिमिंग ने प्रैक्टिकली पूरी फैमिली बेच दी थी, सिर्फ वांग फैमिली का सपोर्ट लेने के लिए। शुरू में उसे लगा था मू किंगयांग सच में शी तियान से नफरत करता है, लेकिन जितना उसने सोचा उतना ही उसको शक होने लगा। इसीलिए उसने सीक्रेटली चेंग तियान सेक्ट और वांग फैमिली दोनों से कांटेक्ट किया, और अब वो सबको एक ट्रैप में फंसाना चाहता था। उधर हम हाईवे क्रॉस करते हुए जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। पहले जो टेंशन थी वो धीरे धीरे एक्साइटमेंट में बदल गई। शानहान गेट और शानहाई अलायंस के लोग रास्ते में ही मिक्स होने लगे। जाओनेन ने धीरे से मेरे कान में बोला, ब्रो, मू अंकल आज सच में वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। मैंने आंख मलते हुए कैजुअली जवाब दिया, ओल्ड एज, बड़े लोग कभी कभी अजीब हो जाते हैं। मू वान भी मुझे डाउट से देख रही थी। उसको क्लियरली लग रहा था कि मैं कुछ छुपा रहा हूं। शी तियान, तुम और मेरे डैड? मैं तुरंत बोला, अरे कुछ नहीं, वैसे भी मुझे तुम्हारी वजह से उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। लेकिन मूवान का डाउट कम नहीं हुआ। तब मैंने उसको सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखा। सीनियर, अभी कुछ मत पूछो, बस एक बात याद रखना, आगे जो भी हो मेरे साथ रहना। मूवान और कंफ्यूज हो गई, क्यों? लेकिन उसके पूछने से पहले ही मू किंगयांग चिल्लाया, सब अलर्ट हो जाओ। सबने रोड के साइड वाले पहाड़ी एरिया की तरफ देखा। वहां जायंट स्नेक के ड्रैग मार्क्स क्लियरली दिख रहे थे। शेनफे, शानहान गेट का वाइस लीडर, ने ग्लासेस एडजस्ट किए। स्नेक ट्रेल, मॉन्स्टर यहीं आसपास है। टीम के नए मेंबर्स का नर्वसनेस अब क्लियरली दिख रहा था। कुछ हफ्तों पहले तक सब नॉर्मल लाइफ जी रहे थे और आज जायंट मॉन्स्टर्स हंट करने आए थे। मैं स्नेक ट्रेल के पास गया, थोड़ी मिट्टी उठाई और स्मेल की। मिट्टी अभी मॉइस्ट है। स्नेक कुछ घंटे पहले ही यहाँ से गुजरा है। शेनफेई मुझे अजीब नजरों से देखने लगा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं सिर्फ मिट्टी देखकर इतना कैसे बता रहा हूँ, लेकिन मेरे पास पिछले जन्म का एक्सपीरियंस था। मैंने तुरंत कमांड्स देना स्टार्ट कर दिया। क्या किसी का ज़ोडियाक डॉग है? एक डिसाइपल तुरंत बोला, रिपोर्ट, मेरा डॉग ज़ोडियाक है, अपना सोल बीस्ट समन करो। उसने इंस्टेंटली अपना बीस्ट समन किया, मून चेजिंग वुल्फ। ये म्यूटेटेड वुल्फ टाइप सोल बीस्ट था।
मैंने ऑर्डर दिया, स्नेक की स्मेल ट्रैक करो। वुल्फ बिना डिले किए जंगल के अंदर दौड़ गया। बाकी सब लोग कुछ सेकंड्स तक ब्लैंक खड़े रहे। फिर फाइनली समझ आया कि क्या करना है। मू किंगयांग और शेनफे पीछे आराम से चल रहे थे। शेनफे इम्प्रेस्ड होकर बोला, ओल्ड मू, ये लड़का इंटरेस्टिंग है। सबके लिए ये फर्स्ट मॉन्स्टर हंट है, लेकिन इसका स्टाइल देख, ऐसा लग रहा है जैसे पहले भी काउंटलेस मॉन्स्टर्स हंट कर चुका हो। मू किंगयांग ने हल्का सा हंसा। शायद कुछ लोग नेचुरली बॉर्न होते हैं। वॉरियर्स। 10 मिनट बाद मून चेजिंग वुल्फ जंगल के डीप एरिया में रुक गया। वो आगे बढ़ने से डर रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ? डिसाइपल ने जवाब दिया, यहां स्नेक की स्मेल बहुत हैवी है और मेरा सोल बीस्ट अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। मैं तुरंत सीरियस हो गया। सब ध्यान से सुनो। डिफेंस टाइप फाइटर्स आउटर लाइन में खड़े हों, अटैक टाइप फाइटर्स सोल बीस्ट रेडी रखो। विदाउट माई ऑर्डर कोई रेकलेस मूव नहीं करेगा। मॉन्स्टर हंटिंग मूवीज जैसा इजी नहीं होता। पिछले जन्म में भी ह्यूमंस ने मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए बहुत खून बहाया था। जैसे जैसे हम जंगल के अंदर बढ़े, हवा में एक अजीब सी स्मेल फैलने लगी। मैं तुरंत चिल्लाया, स्नेक टाइप सोल बीस्ट यूजर्स अपने बीस्ट समन करो। 1 सेकंड में जंगल में डजन स्नेक्स अपीयर हो गए और उसी मोमेंट एक टेरिफाइंग हिस जंगल में गूंज उठी। जमीन हिलने लगी। अगला सेकंड एक जायंट डिस्गस्टिंग स्नेक पेड़ों के बीच से बाहर निकला। रॉटन स्किन स्नेक। जाओनिंग की आंखें फट गई। ब्रो, ये चीज इतनी अगली कैसे हो सकती है? मैंने उसको इग्नोर किया और लाउडली कमांड्स देने लगा, कोई पैनिक नहीं करेगा। डिफेंस लाइन रेडी, लॉन्ग रेंज अटैकर्स फायर। इंस्टेंटली जंगल बैटलफील्ड बन गया। फायर स्टॉर्म्स, आइस अटैक्स, वाइन बाइंडिंग्स, हर तरफ एबिलिटीज ही एबिलिटीज थी। फर्स्ट अटैक वेव के बाद मैं खुद डायरेक्टली रॉटन स्किन स्नेक की तरफ चार्ज कर गया। मेरा किलन सोल बीस्ट हवा में अपीयर हुआ और मैंने सीधा उसके मुंह पर एक जायंट स्लैप मारा। सब लोग शॉक में मुझे देखने लगे, जैसे कोई गॉड मॉन्स्टर से फाइट कर रहा हो। लेकिन उसी वक्त मू किंगयांग की आवाज घूमी। टाइम आ गया। अटैक। मू किंगयांग की आवाज सुनते ही पूरा बैटलफील्ड फ्रीज हो गया। अटैक? किस पर अटैक? सब लोग कंफ्यूज थे, लेकिन उस कंफ्यूजन के बीच रॉटन स्किन स्नेक ने अपनी जायंट टेल घुमा दी। ढाम! मैं सीधा हवा में उछलकर जमीन पर जा गिरा। मेरी चेस्ट में तेज दर्द हुआ। स्नेक बिना रोके मेरी तरफ दोबारा चार्ज करने लगा। मैं गुस्से भरी आवाज में चिल्लाया, अंकल मू, अभी अटैक करवाएंगे तो मुझे भी हिट लगेगा। मेरी आवाज में कंप्लेन थी, जैसे मैं सीरियसली मू किंगयांग को ब्लेम कर रहा हूं। स्नेक को ऑब्वियसली कुछ समझ नहीं आया। उसके लिए बस एक ही डेंजरस इंसान था, मैं, क्योंकि अब तक सिर्फ मेरा किलन उसको रियल डैमेज दे पा रहा था। पूरा बैटलफील्ड एकदम केओस में बदल गया। चिल्लाने की आवाजें, मॉन्स्टर की हिस, फाइटर्स की पैनिक, सब कुछ मिक्स हो गया। शानहान गेट के मेंबर्स फिर भी रिलेटिवली काम थे, क्योंकि उनका लीडर मू किंगयांग वही खड़ा था। सिर्फ उसको देखकर ही उन्हें कॉन्फिडेंस मिल रहा था। लेकिन जाओ नैंग के दिमाग में सडनली एक चीज क्लिक हुई। उसने पूरा सीन दोबारा सोचा, मू किंगयांग का वियर्ड बिहेवियर, मेरा स्ट्रेंज कामनेस और ये पूरा सेटअप। फिर उसको रियलाइजेशन हुआ, शीटियान कभी रेकलेस नहीं होता, ये सब प्लान है। उसको याद आया कैसे स्कूल डेज में भी मैं सामने से वीक लगता था, पर बाद में पूरा रिवेंज कैलकुलेट करके लेता था। अगला सेकंड जाओनंग जोर से चिल्लाया, शानहाई अलायंस, मेरे पास रिग्रुप करो। उसकी आवाज बैटलफील्ड में गूंज उठी। अलायंस के मेंबर्स इंस्टेंटली रिएक्ट कर गए, क्योंकि जाओनंग ने उनकी डिसिप्लिन ट्रेनिंग बहुत स्ट्रिक्ट रखी थी। कुछ ही सेकंड्स में शानहाई अलायंस और शानहोन गेट क्लियरली अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। किसी ने कंफ्यूज्ड होकर पूछा, ब्रदर जाओ, अचानक क्या हुआ? लेकिन जाओनंग ने सीधा नेक्स्ट ऑर्डर दिया, फुल अलर्ट। और उसी मोमेंट जंगल के अंदर से एक अजीब सी हंसी गूंजी। ही। पेड़ों के पीछे से लोग बाहर आने लगे। सबसे आगे ली जिमिंग। मूव ऑन का चेहरा इंस्टेंटली बदल गया। ली जिमिंग, उसकी आवाज में शॉक था। जाओनंग ने मूव ऑन का एक्सप्रेशन देखा और उसका दिल और ज्यादा हैवी हो गया, क्योंकि अब क्लियर था मूव ऑन को भी कुछ पता नहीं था। मतलब सिचुएशन सच में डेंजरस थी। बैटलफील्ड का एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली बदल गया। कुछ मेंबर्स पैनिक करने लगे, क्या हो रहा है? ये लोग यहाँ क्यों आए? ये हमें अटैक करने वाले हैं क्या? मूव ऑन सीधा अपने फादर की तरफ मुड़ गई। डैड, ये जोक है ना? मू किंगयांग ने उसको सॉफ्ट आइज से देखा। वान वान, इधर आ जाओ। मू वान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसको लग रहा था जैसे उसका दिमाग काम करना बंद कर रहा हो। उसके लिए ये सब इम्पॉसिबल था। उसके फादर शीतयान के साथ सीक्रेट कोऑपरेशन में थे, तो फिर ये बिट्रेल जैसा सीन क्यों क्रिएट हो रहा था? मू किंगयांग धीरे से बोला, वो लड़का इतना भी खास नहीं। तुम उसके लिए अपने माँ बाप को छोड़ दोगी?
अभी भी टाइम है, वापस आ जाओ। मू वान बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ी रह गई। उसके इमोशंस कंप्लीटली कोलैप्स हो रहे थे। तभी ली ज़ीमिंग जोर से हंस पड़ा। मू ब्रदर, अब एक्टिंग बंद भी करो। मुझे यकीन नहीं कि तुम अपनी ही डॉटर को सैक्रिफाइस कर दोगे। उसकी आंखों में पूरा कॉन्फिडेंस था। उसको लग रहा था आज शानहाई अलायंस और शानहोन गेट दोनों नेदर व्हाइट टाइगर ने अचानक अपना असली रूप दिखा दिया और एक जबरदस्त दहाड़ पूरे पहाड़ों और जंगल में गूंज उठी। ली ज़िमिंग, इसका मतलब क्या है? अगर तुम सच में मेरे साथ मिलकर शंघाई अलायंस को खत्म करना चाहते थे तो अभी अपना मुंह खोलने की क्या जरूरत थी? अगर तुम उस घटिया सांप को इनसे जान लगाकर लड़ने देते और उसके बाद मुझे अटैक करने के लिए बुलाते तो कितनी आसान जीत होती। उनकी बातें सुनते ही शंघाई अलायंस के सभी मेंबर्स को समझ आ गया कि असल में चल क्या रहा था। जिन एलाइज की बात उनके अलायंस लीडर ने की थी वही अब पीठ में छुरा घोंप रहे थे। उस वक्त सब लोग उस पागल सांप के साथ खूनी जंग में फंसे हुए थे। मैं अचानक गुस्से से चीखा, म्यू किंग यान, तुम गद्दार कमीने! सच कहूं तो इस वक्त सबसे बुरी हालत मेरी ही थी। उस पागल सांप की ताकत अगर इंसानों के कल्टीवेशन लेवल से कंपेयर की जाए तो कम से कम मिड स्पिरिट कंडेंसेशन स्टेज के बराबर थी। एक डिमोनिक बीस्ट की फिजिकल स्ट्रेंथ वैसे ही डरावनी होती है और ऊपर से उस सांप के शरीर पर जो फोड़े थे उनमें इतना खतरनाक जहर भरा था कि वो किसी भी पल शिकार के खिलाफ हथियार बन सकता था। अगर मैंने मार्शल सोल पोजेशन यूज ना की होती और कीलन के ऑस्पिशियस बीस्ट होने की वजह से पॉइजन इम्यूनिटी ना मिलती तो शायद अब तक मैं उस सांप के पेट में एक लाश बन चुका होता। म्यू वान का धीरे चलने वाला दिमाग भी आखिर समझ गया कि मेरी बातों का मतलब क्या था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका अपना बाप इतना नीच काम करेगा और हमेशा शार्प रहने वाला शीतयान भी कुछ सस्पेक्ट नहीं कर पाया था। एक पल में ही पूरी दुनिया म्यू वान को अजनबी लगने लगी। म्यू कियांग ने शीतयान और बाकी लोगों के रिएक्शंस की बिल्कुल परवाह नहीं की। वो सीधा ली ज़िमिंग की तरफ देखकर बोला, ब्रदर ली, अब किस बात का इंतजार कर रहे हो? क्या चाहते हो मैं पहला मूव करूं? ली ज़िमिंग हल्का सा हंसा। ब्रदर म्यू, तुम वैसे ही सीधे हो जैसे हमेशा थे। मैं तो वही वेट कर रहा था। म्यू कियांग ने दांत भींच लिए। सोल सप्रेशन सेक्ट के सभी लोग मेरी कमांड सुनो। मेरे साथ मिलकर शंघाई अलायंस के हर मेंबर को मार डालो और वान वान को सेफ रखना। अगली ही सेकंड नेदर व्हाइट टाइगर सबसे आगे बढ़ा और शंघाई अलायंस की हेवीली गार्डेड फ्रंट लाइन की तरफ टूट पड़ा। लेकिन जैसे ही दोनों साइड्स टकराने वाली थीं, एक बेहद खूबसूरत औरत जिसका शरीर इंसान का और बाल सांपों जैसे थे उनके रास्ते में आ खड़ी हुई। स्नेक ज़ोडिएक मार्शल सोल मेडूसा। म्यू वान ने मूव कर दिया था। डैड, आप क्या कर रहे हो? आप शंघाई अलायंस पर अटैक कैसे कर सकते हो? मेरे दोस्तों को हर्ट कैसे कर सकते हो? आप ली फैमिली के गंदे काम में साथ क्यों दे रहे हो? म्यू वान, अगर तुम अब भी मुझे अपना बाप मानता हो तो इसी वक्त साइड हो जाओ। म्यू वान का नाजुक बदन कांप उठा। एक पल के लिए वो समझ ही नहीं पाई कि उसके सामने जो नाइटमेयर चल रहा है वो सच है या झूठ। शीतयान ने हमारे सोल सप्रेशन सेक्ट की इज्जत मिट्टी में मिला दी। क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं चुप बैठा रहूंगा और उसे और पावरफुल होने दूंगा? तुम मेरी बेटी हो, मेरा नेचर तो जानती हो ना। जो भी मेरे खिलाफ जाएगा वो मरेगा। डर्टी वर्क, मुझे लगता है तुम शीतयान के ब्रेन वॉश का शिकार हो चुकी हो। तुम्हें अब सही और गलत का फर्क भी नहीं दिख रहा। अंकल ली और हमारी म्यू फैमिली इतने सालों से दोस्त रहे हैं, क्या पुराने रिश्तों की तुम्हारे दिल में अब कोई वैल्यू नहीं? जब म्यू कियांग इतनी कन्विक्शन के साथ बोल रहा था तभी जंगल के पीछे छुपकर बैठा यंग मास्टर वांग धीरे धीरे बाहर निकला। वाह कमाल, काफी टाइम बाद इतना एंटरटेनिंग शो देखने को मिला है। म्यू कियांग ने उसकी तरफ देखा। एक पल के लिए उसके चेहरे पर गिल्ट चमका जो तुरंत सरप्राइज में बदल गया। सेक्ट मास्टर म्यू, जो अभी तुमने बोला वो काफी इंटरेस्टिंग था, सुनने में तो काफी कन्विंसिंग लगा। म्यू कियांग का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। यंग मास्टर वांग, इसका मतलब क्या है? ली ज़िमिंग बीच में बोला। इसका मतलब सिंपल है, वो तुम्हें नीचा देख रहा है। इतना बड़ा नाटक करने के बाद भी तुम बस एक चीप जोकर लग रहे हो। क्या तुम्हें लगता है हम अंधे हैं? म्यू कियांग ठंडी आवाज में बोला। ली, अगर तुम साथ काम नहीं करना चाहते तो सीधा बोल दो। क्या तुम्हें लगता है मैं अभी अपने वेपन्स घुमाकर तुम सबको खत्म नहीं कर सकता? ली ज़िमिंग जोर से हंसा। ब्रदर म्यू, पहले देखते हैं तुम में कितनी कैपेबिलिटी है। जैसे ही उसकी आवाज खत्म हुई, जंगल के अंदर से एक और ग्रुप बाहर निकला। झाओ नंग के होठों में हल्की सी ट्विच हुई। ये छोटा सा जंगल कितने लोग छुपा सकता है? हैरानी की बात यह थी कि वो चेंगथियन सेक्ट था। ली ज़िमिंग की आंखों में पागलपन चमका। मैंने कभी तुम पर ट्रस्ट नहीं किया। आज अगर मैंने तुम्हारी प्लान फॉलो की और प्रेडेटर ब्रे का ये गेम खेला भी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर मैं तुम सबको एक साथ ही मिटा दूं। म्यू कियांग ने इतनी जोर से दांत पीछे कि लग रहा था टूट जाएंगे।
अब तीर कमान से निकल चुका था, लेकिन सिचुएशन हद से ज्यादा ऑकवर्ड बन गई थी। तभी यंग मास्टर वांग फिर बोला, सेक्ट मास्टर म्यू, असल में एक तरीका है जिससे तुम हमारा ट्रस्ट जीत सकते हो। जो औरत तुम्हारे रास्ते में खड़ी है वही तुम्हारी लॉयल्टी का सबसे बड़ा प्रूफ है। मुझे तुम्हारे इस छोटे से बैकवाटर टाउन की पेटी स्कीम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरे लिए तो तुम सबको एक साथ मार देना ही इजीएस्ट मेथड होता, लेकिन तुम में थोड़ी स्ट्रेटेजिक वैल्यू है, इसलिए मैं तुम्हें अपने फैमिली का कुत्ता बना सकता हूं। ये अल्फाज कानों में आग की तरह लगे, लेकिन प्रोविंशियल कैपिटल की वैंग फैमिली से आने की वजह से अजीब तरीके से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। म्यू कियांग ने म्यू वान की तरफ देखा। वान वान, क्या तुम सच में साइड नहीं होगी? म्यू वान ने अपने होंठ कस लिए। उसका दिमाग पूरी तरह केओस से भरा हुआ था। वो बस एक ही बात कह पाई, मैं साइड नहीं हो सकती। चाहे सच कितना भी अजीब या कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, इस वक्त म्यू वान सिर्फ अपने दिल की एक कन्विक्शन को पकड़े हुई थी। उसके सामने एक बात बिल्कुल क्लियर थी, उसका अपना बाप शंघाई अलायंस पर अटैक करने वाला था। मैं शंघाई की मेंबर हूं। लेकिन म्यू वान अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही हवा को चीरते हुए एक तेज आवाज गूंजी। नेदर व्हाइट टाइगर ने जरा भी रहम नहीं किया। उसने अपना विशाल पंजा उठाया और मेड्यूसा पर पूरी ताकत से दे मारा। म्यू वान का ट्रू मार्शल सोल अवतार सीधा हिट हुआ और बैकलैश उसके असली शरीर तक पहुंच गया। उसने तुरंत खून उगल दिया। रास्ता साफ है, मेरे साथ अटैक करो। म्यू किंगयांग दहाड़ा, बिल्कुल हिम्मत मत करना। मैं पागल स्केल स्नेक को खींचते हुए सीधा बैटलफील्ड के सेंटर में घुस गया। मेरे शरीर पर किलन मार्शल सोल पागल की तरह फ्लिकर कर रहा था। एक सेकंड में मार्शल सोल पोजेशन स्टेट में होता और अगले ही सेकंड ट्रू मार्शल सोल अवतार मैनिफेस्ट कर देता। रैपिडली मार्शल सोल फॉर्म्स स्विच करने की बात आए तो कह सकते हो मैंने इसे परफेक्शन तक मास्टर कर लिया था। और वो मैड स्केल स्नेक जो बिना वजह इस बैटल में घसीट लिया गया था, अब पूरी तरह कंफ्यूज था कि चल क्या रहा है। एक पल में डिवाइन बीस्ट नेदर व्हाइट टाइगर, किलिन और डिमोनिक मैड स्केल स्नेक, ये तीनों टेरिफाइंग पावर्स एक दूसरे से टकरा गए। पूरा बैटलफील्ड एक इनसेन फ्री फॉर ऑल बन चुका था। हर कोई बस हर किसी को मार रहा था। सोल क्वेलिंग सेक्ट के मेंबर्स, जिन्हें खुद नहीं पता था आज हो क्या रहा है, माउंटेन एंड सी अलायंस के साथ उलझ गए। अब बैटलफील्ड में ना दोस्त था ना दुश्मन। जो सांस ले रहा था वही एनिमी था। कुछ ही पलों में ये कंफ्यूजिंग मैसेकर पूरी तरह फट पड़ा। जाओ निंग मुश्किल से इंजर्ड म्यू वैन को प्रोटेक्ट कर रहा था। उसके मुंह में कड़वाहट भर गई थी। सीनियर, चीजें आखिर इतनी खराब कैसे हो गई? म्यू वैन की आंखें कंफ्यूजन से भरी थी। मुझे सच में नहीं पता। दूसरी तरफ सोल क्वेलिंग सेक्ट का सेकंड इन कमांड शेनफे म्यू किंगयांग और शीतियान को सीयर्स बैटल में देख रहा था। चाहे उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ इतना आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गया, लेकिन एक सेकंड इन कमांड के रूप में वो फ्लॉलेस था। वो तुरंत यंग मास्टर वांग के पास गया। यंग मास्टर वांग, अब हमारे सोल क्वेलिंग सेक्ट को आपसे बात करने का हक है ना? बस मुश्किल से। ये कुत्तों वाली लड़ाई देखने में काफी एंटरटेनिंग है। शेनफे का चेहरा तुरंत अंधेरा पड़ गया। यंग मास्टर वांग, हमारे सेक्ट मास्टर ने अपनी पूरी सिंसियरिटी दिखा दी है। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर उन्होंने आपसे किस तरह की डील की थी? डील? किसने कहा कि मेरा सोल क्वेलिंग सेक्ट के साथ कोई डील था? यंग मास्टर वांग की बर्फ जैसी ठंडी आवाज सुनते ही शेनफे का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल गूंजा, अगर इन्होंने सीक्रेटली कल्यूट ही नहीं किया तो फिर मेरा वो बुढ़ा भाई आखिर खेल क्या रहा है? अपने दुश्मन को इस खूनी भंवर में फंसा हुआ देखकर ली जिमिंग के अंदर एक टेढ़ी खुशी की लहर दौड़ गए। शेनफे, अब अंदाजे लगाना बंद करो। ये सब सिर्फ म्यू किंगयांग की खुद को ज्यादा स्मार्ट समझने की हरकत है। ब्रदर ली, पहेलियां मत बुझाओ। इस पॉइंट पर अगर हमारा सोल क्वेलिंग सेक्ट बर्बाद भी होने वाला है तो कम से कम मुझे सच जानकर मरने दो। ली जिमिंग हल्का सा हंसा। फाइन, एक बार के लिए मेहरबानी कर देता हूँ। सी तियान ने मेरे बेटे को मारा था और म्यू वान उस वक्त वहीं मौजूद थी। मैं एक्सप्लेनेशन लेने म्यू किंगयांग के पास गया, लेकिन उसने सारा ब्लेम सी तियान पर डाल दिया। जब मैं रिवेंज लेने जा रहा था तब म्यू किंगयांग दोबारा सामने आया और बोला कि उसके पास एक तरीका है, एक ऐसा तरीका जिससे मैं सी तियान को सबसे कम प्राइस में खत्म कर सकता हूँ। उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब तुम्हारे सामने है। शेनफे सालों से म्यू किंगयांग का पार्टनर था, लेकिन इस पल वो भी समझ नहीं पा रहा था कि म्यू किंगयांग आखिर करना क्या चाहता है। क्या मेरा बुद्धा भाई सच में पागल हो गया है? लेकिन इस वक्त माउंटेन फॉरेस्ट का बैटलफील्ड पूरी तरह पागलपन में बदल चुका था। लोग गहरी चोटों के साथ बिल्कुल फसल की तरह गिर रहे थे। फाइट इतनी ब्रूटल हो चुकी थी कि ली जिमिंग ने ठंडी आवाज में कहा, जाकर उनकी हेल्प करो।
लेकिन ध्यान रहे हमारे दोस्तों को चोट नहीं लगनी चाहिए। जैसे ही ली जिमिंग अपने आदमियों के साथ बैटलफील्ड में घुसा, जंग का बैलेंस तुरंत क्लियर हो गया। अपने कॉमराड्स को एक एक करते गिरते देख जाओ नंग की आंखें खून से भरने लगीं। लेकिन इस ट्रेजेडी के सामने वो सिर्फ एक बेकार नौकर की तरह साइड में खड़ा रह सकता था। माउंटेन एंड सी अलायंस का सबसे पावरफुल फाइटर इस केओटिक बैटल में उलझा हुआ था और सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर को उसके खुद के बाप ने रोक रखा था। फादरली लव के एक ब्रूटल पाम स्ट्राइक ने उसे पूरी तरह इमोबिलाइज कर दिया था। अब बचा ही क्या था। तभी बैटलफील्ड के बीच से मैं अचानक चीखा, जाओ नंग, वो बेल मैंने तुम्हें सिर्फ झंकार सुनने के लिए नहीं दी थी। एक पल में लगा जैसे जाओ नंग पर कोई मिस्टीरियस पावर छा गई हो। बाकी चीजों में चाहे वो केयरलेस हो, लेकिन जैसे ही शीकियान ने उस बेल का जिक्र किया, जाओ नंग का दिल जोर से हिल गया। उसने तुरंत स्पिरिचुअल एनर्जी सर्कुलेट की और फैंटम बीस्ट बेल की पावर एक्टिवेट कर दी। बैटलफील्ड में एक इंसान का दिल उसी वक्त 8 टुकड़ों में टूट गया। चंगत्यान सेक्ट का चीफ डिसाइपल तो लगभग रो ही पड़ा। उसे महसूस हुआ जैसे अनसीन वॉइड के अंदर कुछ उससे दूर खिसक रहा हो। दूसरी तरफ वो पागल सांप जो लगातार लड़ रहा था, जैसे ही उसने फैंटम बीस्ट बेल की आवाज सुनी, वो एकदम से ब्लैंक हो गया। मैंने अंदर ही अंदर गाली दी, लिनशियान, साले लिनशियान, बैकअप अभी तक क्यों नहीं लाया? किलन अनाइलेशन। मैंने अपने किलन मार्शल सोल का ट्रू फॉर्म अनलीश कर दिया। बिजली की अनेक धारें बिल्कुल गरजती हुई बाढ़ की तरह सीधा नेदर वर्ल्ड वाइड टाइगर पर टूट पड़ी। इस बार मैं सीधा जान लेने गया था। इस कियोटिक बैटलफील्ड में मैं, म्यू क्यांग और वो पागल सांप कभी सिर्फ एक ओपोनेंट पर फोकस नहीं करते थे। कुछ सेकंड पहले तक म्यू क्यांग उस सांप के साथ खूनी जंग में था, लेकिन फैंटम बीस्ट बेल बजते ही वो सांप उस आवाज के पीछे खिंच गया। म्यू क्यांग अचानक बिना ओपोनेंट के रह गया और जब तक उसे समझ आता, मेरा लीथल स्ट्राइक उसके सामने पहुंच चुका था। बिजली की बहरी कर देने वाली गरज के साथ नेदर वर्ल्ड वाइड टाइगर इतनी जोर से हिट हुआ कि उसका ट्रू फॉर्म ही टूट गया। उसका घोंसली फैंटम भी नोटिसेबली डिम हो गया। दूसरी तरफ जाओ नेंग ने देखा कि पागल सांप सीधा उसकी तरफ चार्ज कर रहा है। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन फैंटम बीस्ट बेल और तेज बजने लगी। उसने भी अपना मार्शल सोल समन कर दिया। एक पल में 2 विशाल सांप एक दूसरे में उलझकर खूनी फाइट में घुस गए। मुझे फाइनली एक छोटा सा वक्त मिला सांस लेने का। मेरा पूरा शरीर भाप छोड़ रहा था। साफ दिख रहा था कि मेरी स्टैमिना बुरी तरह ड्रेन हो चुकी थी। बैटल का टाइट पलटता देख ली जिमिंग ने दूर खड़े मुझे घूरा। उसकी आंखें खून सी लाल हो गई थीं। शी त्यांग, मैं और भी ज्यादा गुस्से में दहाड़ा, बुधे कमीने, क्या तुम्हें सच में लगा था कि म्यू क्यांग यांग के साथ मिलकर तुम मुझे गिरा दोगे? साइड से सब कुछ देख रहा यंग मास्टर वांग धीरे से भौहें से कोड़ गया। अगर ये सब सिर्फ एक्टिंग थी तो इतना असली खून खराबा कैसे एक्सप्लेन होता? और अगर सब कुछ सच था तो भी कई चीजें मैच नहीं कर रही थीं। इस वक्त शितियान को देखकर लग रहा था कि उसे वाकई धोखा दिया गया है। ली जिमिंग पागल की तरह हंसा। तुम खुद को बिल्कुल पावरलेस फील कर रहे हो ना? जब तुमने मेरे बेटे को मारा था तब मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ था। और अब तुम्हारा शानहाई लीग बुरी तरह आउटनंबर्ड है। अपर हैंड मेरा है। अच्छा, मैंने ठंडी हंसी छोड़ी। पक्का? मेरे किलन मार्शल सोल के ट्रू फॉर्म ने आसमान हिला देने वाली दहाड़ मारी। अचानक जैसे आसमान से डिवाइन वॉरियर्स उतर आए हों, जंगल के अंदर से मास्क्ड फाइटर्स की एक बड़ी आर्मी बाहर निकली। सबसे आगे चार्ज लीड कर रहा था लिन क्यांग। काफी वक्त बाद उसने फाइनली एंट्री मारी थी। मिशन पर निकलने से पहले ही मैंने सोल सेक्ट शैडो गार्ड्स को कमांड करने वाला टोकन लिन क्यांग को दे दिया था और उसे क्लियरली बता दिया था कि आगे क्या करना है। और उसी प्लान का रिजल्ट था कि वो इस वक्त कैवलरी लेकर हमारी रेस्क्यू के लिए आ गया। ली जिमिंग का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। इम्पॉसिबल, तुम्हारे शानहाई लीग को बैकअप कहां से मिला? मैं स्मग करते हुए बोला। क्या सिर्फ तुम्हें ही प्रोविंशियल कैपिटल जाकर वांग फैमिली से भीख मांगने का हक है? क्या मुझे कैपिटल से अपने रीएनफोर्समेंट्स बुलाने की परमिशन नहीं? यंग मास्टर वांग ने आंखें सिकोड़ दी। प्रोविंशियल कैपिटल में आखिर कौन मेरी वांग फैमिली के अगेंस्ट जाने की हिम्मत करेगा? मैं जोर से हंसा। अज्योर गारमेंट पवेलियन की नजरों में तुम्हारी वांग फैमिली कुछ भी नहीं। ये सुनते ही यंग मास्टर वांग की सांस एक पल को अटक गई। उसी मोमेंट उसे समझ आ गया कि एक असली राइवल स्टेज पर आ चुका है। वांग फैमिली प्रोविंशियल कैपिटल की एक टेरिफाइंग पावर हाउस थी। उनका हुक्म ही कानून माना जाता था। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन उनके बराबर खड़ी हो सकती थी तो वो थी प्रोविंस जेड की सबसे मिस्टीरियस फोर्स, शिंगी पवेलियन।
कहते हैं उनका बिजनेस हर जगह फैला हुआ है, चाहे पेडिक्योर और एयर क्लीनिंग करवाना हो या असैसिनेशन और टारगेट साइलेंसिंग। बस सर्विस का नाम लो और शिंगी पवेलियन काम कर देगी। बस प्राइस देने की औकात होनी चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं जो वो ना कर सके। यंग मास्टर वैंग को इंस्टिंक्टिवली लगने लगा कि शी टियान का बैकग्राउंड बहुत ही टेरिफाइंग है, और सोचने पर यह परफेक्टली लॉजिकल भी था। आखिर एक नॉर्मल आदमी का शिंगी पवेलियन जैसे एग्जिस्टेंस से कनेक्शन कैसे हो सकता था? मेरे ऑर्डर पर मास्ड फाइटर्स सीधा ली जिमिंग के लोगों पर टूट पड़े। वो लोग बिल्कुल रूथलेस थे। हर मूव सीधा किलिंग ब्लो के लिए था। कुछ ही सांसों के अंदर ली जिमिंग के 1 डजन से ज्यादा आदमी मारे जा चुके थे। मैं बैटलफील्ड के अंदर तेजी से डैश करता हुआ ली जिमिंग की तरफ बढ़ा। मेरा किलिन मार्शल सोल सीधा उसके पास पहुंच गया। घबराकर वो चीखा, यंग मास्टर वैंग, मुझे बचाइए। यंग मास्टर वैंग के पास ओवरथिंक करने का टाइम नहीं था। उसने तुरंत अपना ज़ोडियाक मार्शल सोल समन किया। उसके पीछे एक अजीब मार्शल सोल मटेरियलाइज हुआ, जिसका शरीर जैकल का और सर ड्रैगन का था। मैंने सोचा था शीतयान जैसे नोबडी से डील करने के लिए मुझे खुद मूव भी नहीं करना पड़ेगा। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास क्यूलिन मार्शल सोल है? मेरा जन्म ड्रैगन ईयर में हुआ है। मैंने डिवाइन बीस्ट याजी मार्शल सोल अवेकन किया है। अभी भी डिसाइड नहीं हुआ कि जीतेगा कौन। मैंने जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। मैं सीधा मार्शल सोल पोजेशन में चला गया। मेरा जाइगेंटिक क्यूलिन आर्म सीधा वांग शाओ के चेहरे की तरफ गिरा। उसने तुरंत अपने याजी मार्शल सोल का ट्रू फॉर्म मैनिफेस्ट कर दिया और उसे मेरी स्ट्राइक रोकने का ऑर्डर दिया। मार्शल सोल पोजेशन एक ऐसी टेक्निक थी जो अभी तक प्रॉपर्ली डेवलप भी नहीं हुई थी। दुनिया में लगभग कोई उसे यूज करना नहीं जानता था। वांग शाओ पूरी तरह शॉक में था कि मैं अपने मार्शल सोल को इस तरह वेपनाइज कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी उसने उसे एक सिंपल पाम स्ट्राइक समझकर इग्नोर कर दिया। उसे लगा उसका याजी इसे आसानी से रोक लेगा। लेकिन जिंदगी अजीब डिल्यूजन से भरी होती है, जैसे ये सोचना मैं अभी भी सिचुएशन पलट सकता हूँ। वांग शाओ शायद भूल गया था कि इस वक्त सबके बीच पावर गैप उतना बड़ा था ही नहीं। मैं पहले ही मिड स्टेज स्पिरिट रेल्म बीस्ट्स और लेट स्टेज म्यू किंग यांग के साथ काफी देर से लड़ रहा था। फिर भी मेरी बॉडी में थकान का एक सर्रा तक नहीं दिख रहा था। याजी सीधा मेरे अटैक को रोकने के लिए झपटा और उसने अपने मुंह से एक चमकती हुई रेनबो कलर 3 फुट लंबी ब्लेड निकाली जो सीधा मेरी तरफ घुस गई। लेकिन मैंने डॉज नहीं किया। मैं जरा सा भी नहीं हिला। मैंने बस अपना कीलन आर्म घुमाया और उस ब्लेड को टुकड़ों में तोड़ दिया। मेरे क्लॉज सीधा वैंग शाओ के सर की तरफ बढ़े और उसी लाइफ और डेथ मोमेंट में वैंग शाओ ने अचानक एक गुस्से भरी टाइगर रोर सुनी। जब तक उसका होश वापस आता, म्यू चियांग उसे धक्का देकर साइड में हटा चुका था और मेरी लीथल स्ट्राइक खुद अपने शरीर से ले ली। उसने पूरी तरह वैंग शाओ को शील्ड कर दिया था। एक पल के लिए यंग मास्टर वैंग की आंखों में हल्का सा बदलाव चमका। म्यू चियांग कमजोर आवाज में बोला, यंग मास्टर वैंग, भागिए। लगातार शॉक्स म्यू वान के लिए हद से ज्यादा हो चुके थे। उसने एक तेज चीख मारी और बेहोश होकर गिर पड़ी। उसी वक्त सिर्फ कुछ इंचेस की दूरी पर मेरी और म्यू चियांग की आंखें टकरा गईं। याजी दहाड़ा और सीधा मुझ पर चार्ज करके मुझे पीछे उड़ा दिया। मैं क्रैश की मोमेंटम के साथ घूमता हुआ सीधा ली जिमिंग के पास लैंड हुआ। मर जा कमीने। बैटल के बीच मेरी कामनेस इतनी डेंजरस थी कि मैं हर एक अपॉर्चुनिटी पकड़ रहा था, और कंपैरिजन में ली जिमिंग बहुत स्लो था। वो रिवेंज लेने आया था, लेकिन अब सिर्फ बेबस होकर देख सकता था कि उसका दुश्मन उसे सीधा अंधेरे खाई में धकेल रहा था। एक घिनौनी क्रंच आवाज के साथ मेरा कीले नाम ली जिमिंग के आधे टॉर्सो को सीधा चीर गया। उसकी प्यूपल्स तुरंत फ्रीज हो गईं। उसका फोकस टूट गया। तभी हवा में एक फ्यूरियस रोड गूंजी। यंग मास्टर वैंग, जो मेरी वजह से पूरी तरह इंसल्ट फील कर रहा था, गुस्से से पागल हो चुका था। ये कचरा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? मेन कैजुअली ली जिमिंग की बॉडी साइड में फेंक दी और उसे एक जंगली जानवर की तरह घूरते हुए बोला, लगता है तुम अभी भी हमारे बीच का असली गैप नहीं समझे। ये वर्ड सुनते ही यंग मास्टर वैंग का पेशेंस टूट गया। हमारे बीच सिर्फ एक ही गैप है। मैं तुम्हें कुचलकर मार सकता हूँ, एक कीड़े को कुचलने से भी आसान। उसकी दहाड़ के साथ ही उसका याजी मार्शल सोल आग में जलने लगा। याजी नीचे झुक गया और डरावनी ग्राउल्स निकालने लगा। सिर्फ उसके मुंह की ग्लोइंग स्वॉर्ड ही नहीं, बल्कि उसके पूरे शरीर के आसपास स्पिरिचुअल एनर्जी से बनी काउंटलेस प्लेट्स हवा में मटीरियलाइज हो गईं। कहते हैं ड्रैगन के 9 बेटे होते हैं और हर एक अलग होता है। लेजेंडरी याजी खून खराबे का दीवाना होता है और उसके मुंह की तलवार उसका लाइफ बाउंड वेपन होती है। काउंटलेस स्वॉर्ड्स एक लेजिंग रिवर की तरह मेरी
दूसरी तरफ टूट पड़ी, लेकिन मैं बिल्कुल शांत खड़ा रहा। मैंने अपना हाथ उठाया और उसकी तरफ पॉइंट किया। किलिन, ट्रेचरस ग्राउंड स्वॉट क्रश। मैंने अपनी उंगलियां फैला दी। मेरी ग्लोरियस किलिन मार्शल सूल मेरी पाम से फटकर बाहर निकली। वो गरजती हुई चाल के साथ आगे बढ़ी। मैंने देखा वो डिवाइन बीस्ट सीधा इनकमिंग ब्लेड्स के ऊपर से गुजर रहा था। हर कदम के साथ काउंटलेस एनर्जी स्वॉर्ड्स धूल बनकर बिखर रही थी। सिर्फ एक पल में यंग मास्टर वैंग का अल्टीमेट किलिंग मूव पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया और उसी क्रिटिकल मोमेंट में म्यू की यंग खून से लटपट ली जिमिंग को घसीटते हुए यंग मास्टर वैंग के पास पहुंच गया। वीव लॉस्ट द अपर हैंड। यंग मास्टर, हमें अभी रिट्रीट करना होगा। लगातार ह्यूमिलिएटिंग डिफीट्स के सामने यंग मास्टर वांग ने दांत भींच लिए और क्योटिक बैटलफील्ड को स्कैन किया। उसे तुरंत समझ आ गया उसके लगभग सारे आदमी पीछे ढकेल दिए गए हैं। उनकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ डेंजरसली लो हो चुकी थी। अब वक्त आ गया था पॉन्स को सैक्रिफाइस करके किंग को बचाने का। उसने मुझे जहरीली नजर से घूरा। मैं वापस आऊंगा तुम्हारा सर लेने। और फिर वो लोग भाग निकले। मैंने उनका पीछा तक नहीं किया। माउंटेन फॉरेस्ट अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। सिर्फ कांपते हुए डिसाइपल्स और खून से भरी जमीन बची थी। तभी लिन चियान जल्दी से मेरे पास आई। इतनी टेरिफाइंग वॉर एक्सपीरियंस करने के बाद उसकी यूजुअल केयरफ्री एटीट्यूड काफी हद तक गायब हो चुकी थी। बॉस, क्या हम सच में उन्हें यूं ही भागने देंगे? उसकी बात सुनते ही मेरी टांगें फाइनली जवाब दे गईं और मैं सीधा गिर पड़ा। मैं थक चुका था। हम और क्या कर सकते हैं? क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा बॉस सुपरमैन है? पहले मुझे उस पागल बीस से लड़ना पड़ा, फिर म्यू की यांग से और फाइनली यंग मास्टर वांग से। चाहे मेरे पास 9 मिस्टिकल बीस्ट का पावर हो, मेरी बॉडी इतना मैसिव एनर्जी ड्रेन हैंडल नहीं कर सकती। मेरी बात सुनते ही लिन चियान तुरंत घुटनों पर गिर गई। उसे लग रहा था उसने एक स्टूपिड क्वेश्चन पूछ लिया। सबको बोलो बैटलफील्ड जल्दी क्लीन करें, मैंने ऑर्डर दिया, और हमारी यंग मिस को भी ले आओ। वो तुरंत भाग गई। फिर पूछा, बॉस उन लोगों का क्या? मैंने ठंडी आवाज में कहा, अब हेवेंस विल सेक्ट को खत्म करने का वक्त आ गया है। लिन चियान मेरी आईसी टोन से क्लियरली हिल गई। सिटी में असली पावर सिर्फ 2 ऑर्गेनाइजेशंस के पास थी। नंबर 1 सोल गेट, नंबर 2 हेवेंस विल सेक्ट। बाकी ऑर्गेनाइजेशंस चाहे डिसेंट हो, लेकिन इन दोनों मॉन्स्टर्स के सामने बस बैकग्राउंड नॉइज थी। लेकिन अब माउंटेन एंड सी अलायंस ने इस टेरिफाइंग वॉर की फाइनल विक्ट्री जीत ली थी, और इस विक्ट्री के बाद अल्टीमेट डोमिनेशन नेचुरली हमारे पास आने वाली थी। लिन चियान ने अपनी वरीज साइड में रखी और तुरंत मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने चली गईं। हेवेंस विल सेक्ट के कुछ एग्जॉस्टेड मेंबर्स अब भी फाइनल रेजिस्टेंस की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी जाओ नेंग वापस आया, और वो अकेला नहीं था। वो एक जायंट परसाक लायन को लीड कर रहा था। ये टेरिफाइंग डेमोनिक बीस्ट स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म की असली पावर रखता था। उसकी अपीयरेंस ने हेवेंस विल सेक्ट के लोगों को पूरी तरह डिस्पेयर में डाल दिया। भाई, तुझे इतना टाइम क्यों लग गया? मैंने पूछा। जाओ नेंग ऑकवर्डली हंसा। मैं क्या करता, इस चीज को खींच कर लाने में ही जान निकल गई। सच बोलूं तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तुम और अंकल म्यू इसकी एनर्जी पहले वेस्ट ना कर देते तो मैं इस लायन को अकेला कभी कंट्रोल नहीं कर पाता। ये चीज प्लेग की तरह डेंजरस है। मैंने सीरियस टोन में कहा, तुम्हें इसके साथ बॉन्ड एस्टैब्लिश करना होगा। अगर तुम इसे शंघाई अलायंस में ले आए और ये एक्सीडेंटली हमारे ही लोगों को हर्ट कर दे तो डिजास्टर हो जाएगा। बॉन्ड एस्टैब्लिश? जाओ नेंग कंप्लीटली कंफ्यूज लग रहा था। मैंने समझाया, तुमने इसके साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बनाया है ना? उस कनेक्शन के थ्रू अपना हाथ इसके सर पर रखो, अपनी स्पिरिचुअल पावर उसके बॉडी में भेजो, फिर तुम उसकी कॉन्शियसनेस फील कर पाओगे। जब तुम दोनों सिंक्रोनाइज हो जाओगे तब तुम टेलीपैथिकली कम्युनिकेट भी कर सकते हो। जाओनंग मुझे ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देखता रह गया। तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। मैं हल्का सा हंसा। सबके लिए पहली बार होता है। सच कहूं तो मुझे ये सब पहले ही जाओनंग को बता देना चाहिए था। उसके बाद ज्यादा कहने लायक कुछ बचा नहीं था। शंघाई अलायंस के लोग बैटलफील्ड क्लीन करने में लग गए। डेड बॉडीज हटाई जा रही थीं। वुंडेड ब्रदर्स और सिस्टर्स को ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। लेकिन जिस इंसान का मैंने पर्सनली इलाज किया वो सिर्फ म्यू वैन थी और कोई नहीं। लेकिन इस पूरी इंसिडेंट का इम्पैक्ट बैटलफील्ड से भी ज्यादा गहरा था। जब हम खूनी वॉर में बिजी थे, म्यू किंग यांग क्वाइटली हेवेंस विल सेक्ट वापस चला गया था, और वहां पहुंचते ही उसने पूरे सेक्ट को माउंटेन एंड सी अलायंस के खिलाफ वॉर में खींचने का अनाउंसमेंट कर दिया। रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम सोच रहे हो। म्यू किंग यांग के कुछ एक्सट्रीम लॉयल फॉलोअर्स को छोड़कर लगभग कोई भी उसके साथ नहीं गया। आखिर जब किसी की रूट्स एक जगह जम चुकी हों तो कौन अपना घर छोड़कर भागना चाहेगा। एंड में म्यू किंग यांग अपने छोटे इनर सर्कल को लेकर निकल गया और पीछे छोड़ गया एक शैटर्ड टेरिफाइड सेक्ट। और दूसरी तरफ चंतियन सेक्ट ने गलत जगह अपनी नाक घुसा दी थी। उनकी ट्रेडिशनल को स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट पूरी तरह इरेज हो गई। कभी पावरफुल माना जाने वाला चंतियन सेक्ट हवा में बिखरते धुएं की तरह गायब होने लगा। और उसी पल
एस सिटी के सभी स्पिरिट अवेकनर्स, बड़े और छोटे, एक टेरिफाइंग सच समझ गए। एस सिटी का पूरा बैलेंस ऑफ पावर उलट चुका था। अगले कुछ दिनों में शंघाई अलायंस पूरे शहर का सबसे हॉट टॉपिक बन गया। हर दिन काउंटलेस लोग हमारे अलायंस में ज्वाइन होने के लिए भीख मांगने आ रहे थे, लेकिन इस वक्त मेरे पास ये सब हैंडल करने की एनर्जी ही नहीं थी। मैं अभी भी उस मैसिव बीस्ट हंट के आफ्टरमैथ को संभालने में लगा हुआ था। म्यू चियांग के जाते ही एक सीक्रेट लेटर क्वाइटली शंघाई अलायंस हेडक्वार्टर्स पहुंचाया गया। शीतियान, जब तक तुम ये लेटर पढ़ोगे, तुम्हारा अंकल अपने लोगों को लेकर एस सिटी छोड़ चुका होगा। अब से एस सिटी पूरी तरह तुम्हारे शंघाई अलायंस की है। मुझे उम्मीद है तुम इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को पकड़ लोगे। वान वान को असली सच का बिल्कुल आइडिया नहीं है। प्लीज मेरी तरफ से उसका ख्याल रखना। जो सोल सबड्यूइंग सेक्ट मेंबर्स मैंने एस सिटी में छोड़े हैं, उन्हें मेरी तरफ से फेयरवेल गिफ्ट समझना। जब तुम प्रोविंशियल कैपिटल तक अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का डिसाइड करोगे, तब हम दोनों दोबारा मिलकर बड़ा हंगामा खड़ा करेंगे। इस बार वैंग फैमिली में घुसने की जो प्राइस मैंने पे की है, वो बहुत ज्यादा थी। काफी टाइम तक शायद मैं तुमसे कांटेक्ट भी ना कर पाऊं। अपना ख्याल रखना। लेटर को देखते ही मेरा दिमाग तुरंत म्यू वान की तरफ चला गया, जो रो रो कर टूट चुकी थी। उसे सच छुपाना बहुत क्रूअल था, लेकिन मेरे पास चॉइस नहीं थी। वैंग फैमिली को बेवकूफ बनाने का सिर्फ एक ही तरीका था, एब्सोल्यूट सीक्रेसी। कुछ देर हेजिटेट करने के बाद मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया। मैं म्यू वान को शुरू से एंड तक पूरा सच बता दूंगा। जब उसने मुझे अपनी तरफ आते देखा, उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। उसकी आवाज भी आंसुओं से भर गई थी। उसके पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन वो बोल ही नहीं पा रही थी। मेरा दिल दुख गया। मैंने उसे धीरे से कंसोल किया। सीनियर, तुमने सब कुछ नहीं खोया। ये सुनते ही म्यू वान खुद को रोक नहीं पाई। आंसू सीधा उसके चेहरे पर बहने लगे। उसके अपने बाप ने उससे रिश्ता तोड़ दिया था। कैसे कोई कह सकता था कि उसने सब कुछ नहीं खोया? उसे इतना रोता देख मैं पूरी तरह पैनिक हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मैंने तुरंत म्यू कियांग का लेटर निकाला और उसके हाथ में दे दिया। हैंड राइटिंग देखते ही उसने तुरंत पहचान लिया। ये उसके फादर की राइटिंग थी। सच कहूं तो मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं उसे इतना टूटता हुआ देख नहीं पाया। म्यू कियांग जब उसने मेरे पास आया था, तब उसने क्लियर बता दिया था कि प्रोविंशियल कैपिटल की वैंग फैमिली ली जिमिंग को रिवेंज लेने में हेल्प करने वाली है। ली फैमिली की फाउंडेशन सैक्रिफाइस होना हमारे ओरिजिनल प्लान को अफेक्ट नहीं करता था, लेकिन तुम्हारे फादर, वो असली रूथलेस मास्टरमाइंड है। जैसे ही उन्हें बिगर प्राइस दिखा, ली फैमिली उनके लिए वर्थलेस हो गई। ये सब सिर्फ एक पेनफुल एक्ट था। ली जिमिंग एक्सप्लेनेशन लेने गया था, लेकिन सच ये है कि चाहे म्यू कियांग कुछ भी करता, ली जिमिंग कभी उस पर ट्रस्ट नहीं करता। वो बस एक्टिंग कर रहा था और स्कीम को उल्टा उसके अगेंस्ट यूज करने वाला था। हमारा ओरिजिनल प्लान सिंपल था। जैसे ही ली जीमिंग सामने आता, शंघाई अलायंस और जेनहुन सेक्ट मिलकर उसे रॉ पावर से क्रश कर देते और पूरी ली फैमिली को निगल जाते। लेकिन वांग फैमिली के इंटरफेयर करते ही म्यू किंगयांग ने प्लान इंस्टेंटली चेंज कर दिया। उसने प्रपोज किया कि पूरा एस सिटी मुझे दे दिया जाए और वो खुद जेनहुन सेक्ट के कोर मेंबर्स को लेकर वांग फैमिली के टेरिटरी में मर्ज हो जाए। इस पॉइंट तक म्यू वान के आंसू पूरी तरह सूखे भी नहीं थे, लेकिन उसका खूबसूरत चेहरा शौक से भर चुका था। तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि वांग फैमिली डेफिनेटली जेनहुन सेक्ट को एक्सेप्ट कर लेगी? मैं रिलैक्स्ड स्माइल के साथ बोला, मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन तुम्हारे फादर को पूरा यकीन है। वैसे भी ये सब एक गैम्बल ही है। मैं सिर्फ इसलिए अग्री हुआ क्योंकि रिवॉर्ड बहुत ज्यादा था, वरना इतना पॉइंटलेस काम में क्यों करता। धीरे धीरे म्यू वान काम होने लगी। फिर तो तुम्हें मुझे ये सब बताना ही नहीं चाहिए था। जितने ज्यादा लोग सीक्रेट जानेंगे, लीक होने का चांस उतना ज्यादा होगा। मैं जल्दी से बोला, मैं बस तुम्हें इतना अपसेट नहीं देख पा रहा था। एटमॉस्फेयर अचानक थोड़ा इंटीमेट हो गया। म्यू वान के दिल में एक ही थॉट चल रहा था, शीतियान मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहा है तो फॉरेस्ट में अपने फादर के सामने उसके साइड खड़े होना बिल्कुल सही डिसीजन था। उसने सही इंसान चूज किया। कुछ मिनट चुपचाप बीत गए। मैंने सोचा अब मुझे सिटी जाना चाहिए। म्यू वान को अभी रेस्ट की जरूरत थी, लेकिन तभी उसने अचानक क्वीनी पवेलियन का नाम लिया। क्या तुमने डिसाइड कर लिया है चिंगी पवेलियन को कैसे हैंडल करोगे? फॉरेस्ट में तुम बार बार कह रहे थे कि जो मास्क पीपल आए थे वो चिंगी पवेलियन के सपोर्ट में थे। वैंग फैमिली इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन इग्नोर नहीं करेगी, और जब असली चिंगी पवेलियन को पता चलेगा कि तुमने उनका नाम यूज किया तो वो डेफिनेटली रिएक्ट करेंगे। मुझे मानना पड़ा, म्यू चिंगियांग की बेटी सिर्फ प्रिटी फेस नहीं थी। इतनी इमोशनल रोलर कोस्टर के बाद भी उसने इंस्टेंटली इतना इंपॉर्टेंट डिटेल पकड़ लिया। जैसे ही बात बिजनेस पर आई, मैं तुरंत अपने नॉर्मल मोड में आ गया। मेरे पास ऑलरेडी प्लान है। चिंगी पवेलियन का मैटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वैंग फैमिली अभी उन्हें टच नहीं कर सकती, और वो इस एक्सक्यूज से हमें ट्रेस करने की भी हिम्मत नहीं करेगी। इवन अगर चिंगी पवेलियन के लोग शंघाई अलायंस तक आ भी गए, मेरे पास उन्हें हैंडल करने का तरीका है।
चिंगी पवेलियन को मैं अंदर से जानता हूँ। मेरी पास्ट लाइफ में मेरी अज्योर पवेलियन के मास्टर से मुलाकात हुई थी। कह सकते हो हम एज गैप के बावजूद काफ़ी अच्छे दोस्त थे। सच कहूँ तो मेरी प्रीवियस लाइफ की कुछ लकी चीज़ों में से एक वही थी। जैसे ही मैंने अज्योर पवेलियन का नाम लिया, मैंने अंदर ही अंदर डिसाइड कर लिया, इस लाइफ में भी मैं अपने उस ओल्ड फ्रेंड के साथ बड़ा हंगामा ज़रूर मचाऊंगा। पिछली लाइफ में मैं बहुत वीक था, बस उसके साथ ड्रिंक करके बातें कर सकता था, लेकिन इस बार सब कुछ अलग है। म्यू वान को मुझ पर पूरा ट्रस्ट था, इसलिए उसने टॉपिक को और पुश नहीं किया। तो सोल वॉर्ड सेक्ट के ब्रदर्स का क्या करोगे? वो सेक्ट हमेशा से म्यू फैमिली की फाउंडेशन रहा है, चाहे अंकल म्यू ने खुद उसे तुम्हें हैंडओवर किया हो। मैं इतनी ग्रीडी नहीं हो सकती कि सब कुछ ले लूं। ये सुनकर म्यू वान सॉफ्टली मुस्कुरा दी। हम दोनों के बीच बिना वर्ड्स के एक अंडरस्टैंडिंग पास हुई, लेकिन उसी वक्त झाओ नंग धड़ाम से अंदर आ गया और पूरा मूवमेंट बर्बाद कर दिया। बड़ी प्रॉब्लम हो गई। प्रोविंशियल कैपिटल से कोई आया है। फिर ऑकवर्डली बोला, अगर तुम लोग और बात करना चाहते हो तो कंटिन्यू करो। मैं उसे ब्लैंक स्टेयर से देखता रह गया। दिल में सिर्फ एक ही थॉट था, क्या इंटरप्ट करने का इससे वर्स्ट टाइमिंग हो सकता था? प्रोविंशियल कैपिटल से कोई तो फ्रेंडली विजिट के लिए तो डेफिनेटली नहीं आया होगा। मुझे उनके पास ले चलो। शानहाई अलायंस के रिसेप्शन हॉल में एक बुढ़ा आदमी गेस्ट सीट पर बैठा था। उसकी आंखें शार्प थीं और प्रेजेंस बहुत इंटिमिडेटिंग। उसके पीछे 2 फियर्स ब्लैक क्लोथ बॉडीगार्ड्स खड़े थे। झाओनंग पहले अंदर गया। ओल्ड मैन, हमारे अलायंस चीफ आ गए। मैं स्वैगर के साथ हॉल में घुसा और सीधा हेड सीट पर बैठ गया। मेरे शानहाई अलायंस में आने का रीजन? बुढ़ा आदमी हल्की सी स्कॉफ करता हुआ बोला। क्लियरली उसने मुझे सीरियसली लिया ही नहीं। चाहे मैं अब एस सिटी का एब्सोल्यूट बॉस क्यों ना हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं वैंग वाई हूं। तुम वही ब्रैट हो जिसने हमारे यंग मास्टर को हर्ट किया। उसका एरोगेंट टोन सुनकर मुझे इरिटेशन हुई। वैंग वाई, क्या ये थ्रेट है? लेकिन वैंग वाई एक चालाक ओल्ड फॉक्स था। मेरे मॉकिंग टोन के बाद भी उसके एक्सप्रेशन में जरा सा चेंज नहीं आया। जो चाहो समझ लो, मुझे तुमसे बकवास करने में इंटरेस्ट नहीं। मैं वैंग फैमिली की तरफ से तुम्हें अकाउंटेबल होल्ड करने आया हूं। मैं जोर से हंस पड़ा। वाह, क्या एरोगेंस है। तुम्हारी वैंग फैमिली पहले खुद एस सिटी के मेस में घुसी और अब मुझसे जवाब मांगने आ गई। मैं भी सुनना चाहता हूं, तुम्हारी प्रेशियस वैंग फैमिली की कंडीशंस क्या है? वैंग वे धीरे धीरे बोला, 3 दिन बाद तुम वैंग फैमिली एस्टेट पर आओगे, हर कदम पर काउटाउ करते हुए, मेन गेट से लेकर हमारे ओल्ड मास्टर के पैरों तक। अगर तुम ओबीडियंट रहे तो शायद हमारे ओल्ड मास्टर तुम्हारी जान बख्श दें। और हाँ, तुम अपने इस छोटे शंघाई अलायंस को भूल जाओ। अब से ये वैंग फैमिली के कंट्रोल में होगा। हमारे लोग आकर इसे टेक ओवर करेंगे। ये सुनते ही झाओ नेंग जोर से हंस पड़ा। उसने ओल्ड मैन को साइड आई दिया। तुम यहाँ मरने आए हो क्या? कॉमेडियन हो? क्योंकि वाइब तो फुल वही आ रही है। हर स्टेप पर काउटाओ, शंघाई अलायंस टेक ओवर। ऐसे बोल रहे हो जैसे वैंग फैमिली का नाम सुनते ही हम सीधा मर जाएंगे। दूसरी तरफ मैं कैजुअली चाय उठाकर सिप लेने लगा। ओल्ड मैन, मेरे डोर से अंदर आने वाला हर आदमी गेस्ट होता है। मेरा शंघाई अलायंस नया जरूर है, लेकिन हमारे रूल्स हैं। आज मैं तुम्हारे लिए चीजें डिफिकल्ट नहीं बनाऊंगा, लेकिन अभी इसी वक्त उठकर इस दरवाजे से बाहर निकल जाओ और रगड़ते हुए कैपिटल वापस चले जाओ। अगर एस सिटी में 1 सेकंड भी और रुकने की हिम्मत की तो मैं पर्सनली इंश्योर करूंगा कि तुम जिंदा बाहर ना निकल पाओ।